इमरान भाई नाइस। इमरान भाई सिगरेट मत पियो बुला। रसूल जाता हम लोग याद हो जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, GBSL औकाफ ग्राउंड से बशीर आज़मी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज एक ज़बरदस्त मुकाबला जुबली रेड मुकाबला बल्तिस्तान 11 के माबेन खेला जा रहा है। जुबली रेड अब तक इस टूर्नामेंट में अभी तक अनबीटेबल है और बल्तिस्तान संगे इस वक्त दूसरे नंबर पे है। तो दोनों टीम सेमीफाइनल के लिए जो ना क्वालिफाई हो चुका है। तो आज का भी मैच बहुत सनसनीखेज मुकाबला देखने को मिलेगा। और मैच का हम टास्क आपको अपडेट कर लूँ। जुबली रेड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। अब देखना यह है कि वो लोग स्कोर बोर्ड को कहां तक पहुंचाने में कामयाब हुआ। जी रसूल भाई, मेरे साथ एम्पायर रसूल भाई यहाँ पे मौजूद है। रसूल भाई, क्या कहेंगे आज का मैच के बारे में, आप थोड़ा सा बता दें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरे आज इस के मैच के बारे में ये बताऊँ क्योंकि रज़ा की टीम जो टफ है। तो आप के ख्याल में अच्छा रज़ा भाई की टीम जो ना आज का मैच विन करेंगे? विन करेंगे, 100% करना भी चाहिए। अच्छा, तो देखना ये होगा, ये तो कबल ज़ौत है कौन सी टीम मैच जीतेगा। रसूल भाई, तो आप ज़रा टीम को ज़रा बुला दीजिएगा। तो नाजरीन, बल्तिस्तान 11 मुकाबला रेड जुबली के माबेन के मैच होने जा रहा है। जुबली रेड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। तो इंशाल्लाह हम आपको मैच का बाकी सूरत हाल हम आपको बराह रास्त दिखाएंगे। जी GBSL औकाफ ग्राउंड से बेग और बशीर आज़मी की जाने से तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। और आज का मैच बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा सनसनीखेज कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है। बल्तिस्तान 11 के प्लेयर्स ग्राउंड में आ चुके हैं। लोग करो यहाँ ना कुर्सी को आखिरों कुर्सी आखिरों अली रज़ा कुर्सी आखिरों स्कोरिंग के लिए। तो बेग भाई जी आपने क्या कहेंगे आप? मैच शुरू होने वाला है। सबसे पहले तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम अली वालेकुम। रज़ा, तो मैच बहुत इम्पोर्टेंट है आज का, जो है ना दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है बल्तिस्तान 11 के लिए स्पेशली। जुबली रेड तो ऑलरेडी पहुंच चुकी है, तो उनके लिए कोई मसाइल नहीं है। अब अपना जो पोजीशन बरकरार रखने के लिए बल्तिस्तान 11 को जो है ना तो थोड़ा बहुत मेहनत करनी होगी आज। बाकी माशाल्लाह दोनों टीमें बेहतरीन टीमें हैं। अब तक के जो है दोनों टीमों की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है, तो उम्मीद करते हैं कि आज भी देखने वालों को अच्छा मैच मिलेगा। बहुत शुक्रिया भाई का। आपका ताल्लुक हुंजा से है, तो गिलगित हुंजा से बिलोंग करते हैं लेकिन गिलगित में रहते हैं। बिल्कुल जी नाजरीन, हम आपको ये मैच औकाफ ग्राउंड कुवैत से बराह रास्त दिखा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान सुपर लीग सीजन 14-2025। इस टूर्नामेंट में टोटल 6 टीमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। टूर्नामेंट का ये अच्छा दूसरा राउंड है और इस मैच के फौरन बाद एक और जबरदस्त मैच आप कह सकते हैं इंडिया मुकाबला पाकिस्तान। और ये GBSL वाहिद फॉर्मेट है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के लड़के जो है एक साथ खेल रहे हैं। माशाल्लाह, बिल्कुल सही बात। तो इसका जी बिल्कुल, एम्पायर ने तो एडवांस मुबारकबाद दे रहे हैं। तो थोड़ा सा जो ना एम्पायर को चाहिए थोड़ा सा न्यूट्रल रहे। ज़हीर अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, आप लोग जिस सिटी और जिस आप शहर से आप मैच देख रहे हैं तो आप अपने फीडबैक दे सकते हैं। दोनों ओपनर मायानास प्लेयर शेरुल्ला बेग और इमरान जूनियर दोनों क्रीज की तरफ गामजन है। शेरुल्ला बेग रेड जुबली के कैप्टन हैं और इमरान जूनियर पिछला ये टीम दिफाई चैंपियन भी है और पिछला टूर्नामेंट का मैन ऑफ द सीरीज भी इमरान ने अपने नाम करने में कामयाब हुआ था। बिल्कुल। तो नाजरीन जुड़े रहे हमारे साथ, आप लोग को एक सनसनीखेज और ज़बरदस्त मैच देखने को मिलेगा। और इंशाल्लाह हम मैच की हर सूरत हाल और हर लम्हे वक्तन फ़वक्तन आप लोगों से अच्छा शेयर करते रहेंगे। जी भाई, ओवर टू यू। आज वाकई में अपना हर कोई यहाँ पे जितने भी हमारे तमाशाई हैं अपना बशीर भाई ग्राउंड में सब ये मतलब ये इसी उम्मीद से आए हैं कि इनको अच्छा मैच देखने को मिले। अब इनसे भी यही उम्मीद करते हैं, प्लेयर दोनों टीमों से भी। अच्छा बेग भाई, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ कि आज BSL यानी सऊदी अरबिया में बल्तिस्तान सुपर लीग सऊदी अरब में काफी
सेमीफाइनल अच्छा मुकम्मल हो चुका है। माशाल्लाह। दोनों टीमें यानी गोल 11 और कैदी नंबर 804 तुलसी ब्लॉक के दोनों टीमें और खिलाड़ियों को और मैनेजमेंट को GBSL ऑर्गेनाइजर कुवैत की जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। बेहतरीन मैच अच्छा आप दोनों ने मुकाबला करके फाइनल तक पहुंचा, तो हम GBSL ऑर्गेनाइजर की तरफ से और स्पेशली हमारे जो रजा भाई हमारा ऑनलाइन स्कोरर उनकी जानिब से किंग 11 तुलसी ब्लॉक को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। रजा भाई अगर आप अपनी ज़बान से अगर कहना चाहते तो, और मेरे साथ यहाँ पे अच्छा रजा भाई भी है और गोल के जो खिलाड़ी है अहमद नूरी भी है, आप दोनों कुछ कह सकते हैं। जी जी बिल्कुल कहें, चंद अल्फाज कहें, कोई इशू नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। मेरे तरफ से गोल 11 के तमाम खिलाड़ियों सऊदी अरब में जो प्लेयर है बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। इंशाल्लाह विन द कप इंशाल्लाह। ये रज़ा बैठा हुआ मेरे साथ झगड़ा कर रहा है, लेकिन मैं वो बोलते हैं हमारा बारी है, हम बोलते हैं हमारा बारी है। इंशाल्लाह गोल 11 का ही होगा, जीत तो जीत गोल का होगा। किंग 11 की जानिब से मैं अपनी तरफ से अपना कैदी नंबर 804 को बेस्ट ऑफ बेस्ट विशेस। तो मुझे उम्मीद है, मैं पूरी उम्मीद हूँ कि कैदी नंबर 804 जो ना विन करके इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारे कैदी नंबर 804 का जो ना वो फेमस तो है ही ऑलरेडी माशाल्लाह, और फेमस करेंगे। मैं शुरू करवा दें। तो मेरी दुआ आप लोगों के साथ है, आप दोनों टीमों के साथ, लेकिन थोड़ी बहुत ज्यादा जो ना कैदी नंबर 804 के साथ। मैं इस वक्त आप लोगों को बल्तिस्तान 11 के जो ना जो फील्डिंग साइड पे है उनका खिलाड़ियों का नाम बताता चलूँ। रजा वकार कैप्टन, हाजी हुसैन, अच्छा अब्बास, खलील, शाबान, और उसके बाद है मंजूर, काचो सदाकत, काशिफ, और लास्ट में न्यास और नया आने वाले प्लेयर आज प्लेयर 11 का हिस्सा है, और शुजात। ये इनका प्लेयर 11 का हिस्सा है बल्तिस्तान 11 के। में कोई चेंजिंग तो नहीं है ना ज्यादा इनमें? जी जी नहीं, एक चेंजिंग है मेरे ख्याल में, दोनों टीमों में एक एक चेंजिंग है। बल्तिस्तान 11 में आज शुजात को जो ना उन्होंने मौका दिया है खेलने के लिए, और रेड जुबली के 2 प्लेयर मेरे ख्याल में आबिद को इन्होंने चांस दिया है। अभी तो है, अभी तो था ही ना, नहीं उसके ऊपर एक मैच का पाबंदी था ना, तो आज वो कमबैक हुआ है। उसके अलावा अपना इनका जी नाजरीन बैटिंग के लिए तैयार है, पोजीशन संभाला हुआ है इमरान जूनियर, और बॉलिंग के लिए तैयार है हाजी हुसैन। हाजी हुसैन का ताल्लुक कैरिस से है, और कप्तान रजा वकार अपने अच्छा खिलाड़ियों को फील्ड की तरफ मुतवज्जो कराते हुए मैच हैवी गो या जी मैच का पहली गेंद कराने के लिए हाजी हुसैन तैयार है। इमरान इम्मी जो है हमारा, इम्मी बहुत ही डिफेंसिव खेलते हैं, हर बॉल पे वो हिटिंग नहीं करते हैं, बिल्कुल वो बॉल टू बॉल खेलते हैं। दौड़ना शुरू किया है हुसैन, ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद की थी, एम्पायर का इशारा वाइट। इसी के साथ 1 रन का इजाफा, 1 रन बगैर किसी नुकसान पर। नॉन स्ट्रोक गेंद पर कप्तान शेरुल्ला मौजूद हैं। वालेकुम सलाम आजू। जी जी बिल्कुल हम कमेंट देख रहे हैं, आप लोग कमेंट्स कीजिए। हम बिल्कुल ले काका अहमद, बिल्कुल जी हम आशिक साहब हम आपका कमेंट देख रहे हैं। वालेकुम सलाम। अच्छी गेंद खेलना चाह रहे थे डिफेंसिव स्ट्रोक, लेकिन खेलने में नाकाम। बहुत ही खूबसूरत बॉलर है, बॉलिंग का मुजाहरा। हाजी हुसैन एक ज़बरदस्त बॉलर है, बहुत अच्छे बॉलर है। उनकी गेंद लाइन और लेंथ के हिसाब से अच्छा विकेट टू विकेट गेंद कराते हैं। तो अब देखना यह है कि इमरान इसकी गेंद को किस तरह फेस करने में कामयाब होंगे। दौड़ना शुरू किया है, एम्पायर क्रॉस की अच्छी गेंद खेला है लेग साइड की जानिब, बॉलर की जानिब। बॉलर खुद फिट करते हुए गेंद रोकने में कामयाब। इमरान की खूबी एक यही है कि इमरान शुरू की जो ना चंद ओवर थोड़ा सा मुहतात अंदाज से जो ना खेलते हैं, और उसके बाद जब वो सेट हो जाता है क्रीज पे, तो उसके बाद वो हिटिंग करना शुरू कर देता है। बहुत ही अच्छी गेंद कट खेला है लेग साइड की जानिब पे, 2 रन भी आराम से चुराने में कामयाब। खूबसूरत फील्डिंग का मुजाहरा नियाज की जानिब से, 2 रन चुराने में कामयाब। स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन, 4 रन बगैर किसी नुकसान के। जी नाजरीन, रेड जुबली ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। अब देखना यह है कि रेड जुबली की
जुबली स्कोर को कहां तक पहुंचाने में कामयाब होंगे। हाजी हुसैन दौड़ना शुरू किया है, निकल के खेला है कवर की जानिब पे, फील्डर गेंद रोकने में नाकाम और 4 रन के लिए। ये एक बोनस रन मिला है इमरान को और रेड जुबली को, और पुअर फील्डिंग मंजूर की जानिब से, और आसान जो ना जी जी हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा जो ना कैमरा हमसे थोड़ा सा दूर है तो इसके लिए माजरत आशिक भाई, ऐसा सॉरी। और एक और क्या अच्छी गेंद शॉट खेला है कवर की जानिब, मंजूर दौड़ते हुए आए हैं, सिंगल रन बनने में कामयाब, स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। लास्ट गेंद कराने के लिए हाजी हुसैन रेडी है। पहले ओवर का खेल शुरू है, 9 रन अब तक बना चुका है और पहली गेंद का फेस सामना करेंगे शेरुल्लाह बेग, कैप्टन। लास्ट गेंद आई थिंक सो। जी जी, पहले ओवर का आखिरी गेंद कराने के लिए तैयार, खेलना चाह रहे थे लेग साइड पर, जोरदार हिट लेकिन एम्पायर का इशारा वाइड, और इसी के साथ एक और एक्स्ट्रा रन का इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन। बशीर भाई ये एक्स्ट्रा बॉल जो है ना, एक्स्ट्रा वाइड या नो बॉल, ये जो ना टीम पे भारी पड़ जाते हैं। जी जी बिल्कुल, जो भी टीम लायन एक्स्ट्रा रन पर रोकने में कामयाब होंगे, यकीनी तौर पर उनके लिए एक बोनस साबित होगा, बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। हाजी हुसैन दौड़ना शुरू किया है, एम्पायर क्रॉस की बेहतरीन गेंद, बहुत ही यॉर्कर गेंद की थी लेकिन एम्पायर का इशारा वाइड। थोड़ा सा रजा भाई थोड़ा सा घूर के देखा, लेकिन एम्पायर का फैसला हतमी और आखिरी होगा। एक और वाइड का इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन बगैर किसी नुकसान पे। ओ गेंद एज लगा है, दूसरा रन जी लेने में कामयाब, स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन। जी नाज़रीन, पहला ओवर के अख्ताम पर बगैर किसी नुकसान के 14 रन बनाया है। थोड़ा सा महंगा साबित हुआ है, लेकिन टेप बॉल में ये इतना तो बनता है, चलता है, 14 रन तो क्योंकि 10 ओवर के खेल है। अगर शुक्र करें, अगर टेप बॉल में अगर 20-25 रन का अगर आपको शुरुआत में अगर इन्होंने अटैक किया तो फिर जो ना आपके लिए मुश्किलात सामना कर सकते हैं। बॉलिंग में चेंजिंग और मेन बॉलर काचो सदाकत को बुलाया गया है। नाज़रीन, इस टूर्नामेंट का टॉप जो बैट्समैन है, रनिंग जो स्कोर है इस वक्त 280 महबूब का है, करगिल इंडिया का, और टॉप जो बॉलर है टीजे है या एमजे है, मेरे ख्याल में डीजे है, उसका ताल्लुक भी करगिल का है, 11 विकेट है। मेरे ख्याल में काचो सदाकत का नंबर तीसरा या चौथा है, उनका भी 7 या 8 विकेट है, 7-8 है, 8 विकेट है। बॉलिंग करने के लिए तैयार काचो सदाकत, सामना करेंगे कप्तान शेरुल्लाह। दौड़ना शुरू किया है, एम्पायर क्रॉस की गेंद की खेला है पॉइंट की जानिब, फील्डर गेंद के नीचे, और बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा और रन आउट होने का चांसेस, और बेहतरीन दूसरा रन भी चुराने में कामयाब। खूबसूरत रनिंग बिटवीन द विकेट, शेरुल्लाह और इमरान के बीच में 2 रन लेने में कामयाब, स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन, 16 रन सॉरी। खेला है लेग साइड की जानिब, गैप में खेला है, और खूबसूरत फील्डिंग शाबान का, बहुत जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा, दौड़ता हुआ जो ना बॉल पे अच्छा कंट्रोल। जी जी, गैप में खेला था लेकिन उसने बेहतरीन कवर किया गेंद को और रोकने में कामयाब, स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन। काचू सदाकत का जो बॉल है बशीर भाई, इसको बीट या मिस करने का तो चांस ही नहीं बनता। ओह, कैच लगा था इनसाइड, और 4 रन भी हो सकते हैं, लेकिन फील्डिंग का मुजाहरा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बंदे के जो ना पाँव के बिल्कुल दोनों टांगों के बीच में से बॉल जा रही है। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा, एटलीस्ट जो ना न्याज को चाहिए था नीचे बैठ के बॉल को रोके, लेकिन वो उसने जो टांगों के बीच से गेंद को जाने दिया, स्कोर बढ़ता हुआ 21। बिल्कुल, ये 2-4 बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल 2-4 इनको बोनस में दिया गया है, इसमें बैट्समैन का कोई कमाल नहीं है। बिल्कुल। ओह, खूबसूरत बॉल करने में कामयाब, समझ नहीं सका इमरान, अभी तक इमरान थोड़ा सा जो ना परेशान नजर आ रहा है। कैसी गेंद की थी, वो रोकना चाह रहे थे, लेकिन बॉल में अपना बशीर भाई जालिम, बहुत ही जालिम, विकेट बहुत ही खूबसूरत विकेट लेने में कामयाब नहीं होना चाहिए। विकेट थोड़ा बहुत बंदे को विकेट गिरा, जैसे इसका लेग स्टंप लगा है, लेग स्टंप गिरा है, अगर ये बिल्कुल लेग स्टंप पकड़ के बैठता तो शायद तो इसी के साथ जोबली रेड के दीवार से पहला इन गिरने में कामयाब, गिराने में कामयाब, सॉरी। नया वाला बैट्समैन है आज तो अंसार को आज वनडाउन बुलाया गया है, इसका कोई खास वजह? अंसार साइड रोटेट करने के लिए इसको लेके आए हैं। अभी ये पहले इमी था, अभी है, तो शेरुल्लाह अपनी तरफ से हिटिंग करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है।
अच्छी गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर गिन के थी, लेकिन मेरे और साथ 2 रन आराम से ले सकते हैं। बाजू मदूस का टच है कुछ शायद, वाइट नहीं वाइट बहुत ही खूबसूरत हाँ वाइट। तो 3 रन आसानी से मिल गया है, तो स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन। जी नाजरीन, ये मैच हम आपको ओकाब ग्राउंड कुवैत से बराह रास्त दिखा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान सुपर लीग सीजन 13-2024, इसमें 6 टीमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रेड जुबली, जुबली ग्रीन, बल्तिस्तान सेंगे, बल्तिस्तान 11, करगिल। वाइड नहीं है। मुझे डाउट था कि कहीं लगी है वो। जी बिल्कुल लगी है। लेग साइड पे जोरदार हिट करना चाह रहे थे, लेकिन मिस हो गया। टांगों से लेकर लेग पाए का 1 रन का इजाफा। आज अपना बशीर भाई हवा का एडवांटेज है इनको। जी बिल्कुल, जुबली रेड को फायदा उठाना चाहिए। विकेट गिर के अगर बंदा पूरा अगर ऑफ स्टंप पाकर लेग पे ट्राई करता तो इनके पास जबरदस्त एडवांटेज है। पर जो ना ये अब तक मुझे एक भी मतलब ऐसा बैट्समैन जिसने ट्राई की हो लेग पे 24 रन अभी जो बनाया ना 1 रन उसको हिट किया। हाँ जी नाजरीन, 2 ओवर के अख्ताम पर स्कोर बना है 24, 12 के एवरेज से। बॉलिंग में एक दफा और चेंजिंग किया है, काशिफ को बुलाया गया है। सामना करेंगे अंसार। काशी को जो ना बैट्समैन को टाइम नहीं देना चाहिए। बीच में ये बहुत गलती करते हैं कि बहुत बाउंस के चक्कर में जो ना बहुत ज्यादा टाइम दे देते हैं। तो जी। आज तो हवा का एडवांटेज है, अगर थोड़ा बहुत टाइम देगा क्लिक और गया खत्म। काशिफ दौड़ना शुरू किया है, काफी बाउंस गेंद की थी। अंपायर को चाहिए थोड़ा सा अगर हाइट से तो एक जो ना वार्निंग देना चाहिए अंपायर को। बिल्कुल। और ये आउट होने का चांसेस फिल्टर गेंद के नीचे, और 6 भी हो सकते हैं। और ये आउट, और छोड़ दिया है, ड्रॉप कर दिया है। हाथ में लेने के बाद छोड़ दिया है भाई। नहीं ड्रॉप कर दिया ड्रॉप कर दिया है। वो अपने पोजीशन संभाले, बाहर छोड़ दिया है। नहीं ये केस हो ही नहीं सकते हैं। वो गिर गया था। चांस मिला है अंसार को, और लेग साइड पे खेलना चाह रहे थे, और ये भागते हुए 1 रन बनाने में कामयाब। ट्राई किया था, जबरदस्त ट्राई किया था काशिफ ने। काशिफ ने बहुत जो ना अच्छी कोशिश थी काशिफ की, पर वो बॉल विकेट से बहुत दूर थी। इस कैच के बारे में हम आप लोगों को ये बताता हूँ कि अब्बास ने गेंद को हाथ में लिया था, लेकिन वो हाथ में जो ना उसको जो ना संभालने में खुद को संभाल नहीं सके। इसी दौरान बॉल केच से जो ना हाथ से ड्रॉप हो गया। अब्बास भाई ने बॉल को तो संभाला था, पर खुद को नहीं संभाल सके, जो बहुत महंगा पड़ा। क्या गेंद बच गया यार। बाल बहुत ही खूबसूरत बॉलिंग का मुजाहरा काशिफ की जानिब से। बहुत अच्छी अब तक की परफॉर्मेंस है काशिफ भाई की। काशिफ सामना करेंगे शेरुल्लाह। शेरुल्लाह को मेरे ख्याल में ट्राई करना चाहिए। काफी करेगा। एक और अच्छी 3 ओवर हो रहे हैं, वाइट बॉल। शेरुल्लाह को अब तीसरा ओवर चल रहा है, कोशिश करना चाहिए, क्योंकि इनके पास माशाल्लाह पीछे 6-7 तक जो है ना इनके पास अच्छे हिटर है अपना बशीर भाई। जी बिल्कुल। बेग भाई, शेरुल्लाह को इस टूर्नामेंट में एक मैच के अलावा कोई खातिर ख्वाह जो ना बैटिंग नहीं मिले इनको, और एक और जोरदार हिट करना चाह रहे थे। बॉडी से लगा है, लेग बाय का इशारा। स्कोर बढ़ता हुआ 29। हमारे तमाम देखने वाले नाजरीन को मैं ये अपडेट करता चलूँ कि ये GBSL का जो ना हमारा इस दफ़ा हम लोग ने ऑनलाइन स्कोरिंग का जो ना एहतमाम किया है, इसका क्रेडिट हमारे अली रज़ा भाई को जाता है। वो पूरा मेयर अभी हमारा जो ना लाइव जाता है, तो आप लोग को लिंक हमने दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके आप बाकायदा आप ऑनलाइन, जिसके पास अगर आप इंटरनेट की फैसिलिटीज़ अगर पुअर है, स्लो है, तो आप स्कोरिंग देख सकते हैं लाइव। ये मैच नंबर 21, 3 ओवर के अख्ताम पर स्कोर 30, 1 विकेट के नुकसान पर 10 के एवरेज से स्कोर जारी है। किसको बुलाया अभी? जाफर। बॉलिंग में एक दफ़ा फिर चेंजिंग किया है कप्तान रज़ा ने, अपने सारे मेन बॉलर को आजमा रहे हैं। चौथा ओवर कराने के लिए जाफर को बुलाया गया है, और पिछला मैच में जाफर ने एक ज़बरदस्त बॉलिंग करते हुए उसने जो मेरे ख्याल में 2 विकेट लिया था, लेकिन लेने में कामयाब। देखना यह है कि इस मैच में जाफर
किस तरह बॉलिंग कर पाते हैं, सामना करेंगे अंसार। जाफर दौड़ना शुरू किया है, एम्पायर क्रॉस की गेंद की लेग साइड की जानिब क्लिक किया है, 1 रन लेने में कामयाब, आसानी से 1 रन लिया है। स्कोर बढ़ता हुआ 31। 3 ओवर के अख्ताम पे 30 रन अपना बशीर भाई, नॉट 31 रन। एक ही विकेट के नुकसान पे लेकिन 30 अभी रन कोई छक्का अभी तक बुलंदा बांधा छक्का अभी नजर नहीं आया, अभी तक देखने को नहीं मिला है। बिल्कुल एक ही विकेट के नुकसान पर अगर 30 रन बनाते एक और वाइड का इजाफा, नॉट बैड, अच्छा है। इनके बाद अभी 7 ओवर बचते हैं। 7 ओवर में जो ना ये इनके पास माशाल्लाह अच्छे पीछे हिटर भी है, इनको ट्राई करना चाहिए, इनको इंतजार नहीं करना चाहिए। एक और वाइड। ये बहुत है, ये अब्बास अपनी गेंद को थोड़ा सा लाइन और लेंथ भूल गया है और बैक टू बैक 2 वाइड कराते हुए स्कोर 33 हो मेरे ख्याल में, 2 या 3, 33। और स्लो गेंद की थी और ये आउट होने का चांसेस। शेरुल्लाह थोड़ा समझ नहीं सका गेंद को, अच्छी समझदारी। हाँ, बिल्कुल स्लो गेंद की थी। बिल्कुल बॉलर ने अपना जाफर खेला है, बहुत जबरदस्त बॉल थी जाफर की। बैट्समैन ने कोशिश की पर जो है ना बाउंड्री क्रॉस की नहीं कर पाए, सिर्फ 1 रन बनाने में कामयाब शेरुल्लाह जी। बहुत ज़बरदस्त मौसम, क्लोडी मौसम है। टेम्परेचर हम आपको कुवैत का अपडेट करूं तो मैक्सिमम 18 है और मिनिमम 13 यहाँ टेम्परेचर यहाँ पे है और क्लोडी मौसम है, थोड़ा सा हवा चल रहा है। अच्छी गेंद ने 2 वाइड के बाद अच्छा कमबैक किया। बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त, और बैट्समैन को खुल कर मारने की मौका नहीं दे रहे। बिल्कुल जबरदस्त, बहुत अच्छा। आज सुबह जब हम उठे तो अपना बशीर भाई बहुत ही धुंध थी कुवैत में ना, कुछ नजर नहीं आ रहा। खेला है फिल्डर गेंद के नीचे और ये रोकने में कामयाब, काशिफ की तरफ से जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहिरा और ये 1 रन बना सके। अच्छी फील्डिंग, बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग ने दौड़ता हुआ जो ना बहुत अच्छा गेंद को कवर किया, बहुत अच्छी फील्डिंग काशिफ की जानिब से। अब तक बल्तिस्तान 11 की जानिब से अच्छा 2 पोर फील्डिंग किया है, उसके सूरत में 4 रन मिला और 1 कैच ड्रॉप किया है और खेला है लेग साइड की जानिब पे। आज शेरुल्लाह की बल्ले पे गेंद चढ़ नहीं रहे, आ नहीं रहे, बिल्कुल नहीं आ रहे। पता नहीं शेरुल्लाह अच्छा 5 चौथा ओवर का खेल जारी, अभी तक एक 6 देखने को नहीं मिला है या कुछ ज्यादा ही करता है। 4 ओवर के अख्ताम पर स्कोर 36। 6 रन दिया जाफर ने, जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहिरा। अब शेरुल्लाह ने डिसाइड किया कि बल्ला चेंज करे, क्योंकि वो अब तक बल्ले के मिस्टेक समझ रहे हैं। अब देखते हैं नए बल्ले के साथ। देखते बैट्समैन तो बहुत अच्छे हैं। कितना 7 गेंदों पर तक अब तक सिर्फ 5 रन बनाने में कामयाब हुए हैं। ये जो बॉल फेस किया है शेरुल्लाह ने 7 गेंदों पे 5 रन, ये इसकी पूरी क्या कहेंगे कहानी, इसकी पूरी हिस्ट्री में मेरे ख्याल में अब तक इतना लो स्कोर कभी बनाया नहीं था। बिल्कुल तो अब देखना ये कि अगर ये इसको अगर कंटिन्यू रखेंगे तो फिर टीम के लिए बहुत मेन मुश्किल बॉलर होगा। को दोबारा बुलाया गया है, जबरदस्त एम्पायरिंग का मुजाहिरा और इसी के साथ पहला छक्का अपना। और ये नहीं सॉरी, अरे यार हमने सोचा था कि ये छक्का था यार, ये आउट कराने में कामयाब। ये हवा का दबाव था, नहीं तो ये यकीनी छक्का था। बॉलर और शेरुल्लाह वही हुआ जिसका डर था। महंगा पड़ा, बड़ा विकेट लेने में कामयाब। जाफर को तो पहले होश ही नहीं था, यही हुआ बॉल है कहाँ पे, डर था ना, वही हुआ। हमने सोचा कि यकीनी छक्का है, लेकिन हवाओं का प्रेशर ज्यादा था तो बॉल को दोबारा ग्राउंड के अंदर वापस लेकर टर्न हो गया बॉल, तो बेहतरीन कैच करने में कामयाब। अगर नॉर्मल वेदर होती तो ये बहुत बड़ी बाउंड्री थी ये, पर गुड लक बल्तिस्तान 11 का जो ना बिल्कुल बॉल वापस बाउंड्री से पलट के अंदर आई और जाफर ने लास्ट मोमेंट पे जो ना बॉल जाफर को नजर आई और उसने कैच किया। जबरदस्त। हाँ, जाफर को तो पूरी टीम कॉल करती रही कि भाई कैच है। जाफर को नजर ही नहीं आ रही थी कि लास्ट मोमेंट पे अच्छा जबरदस्त पिक किया बॉल को। तो ये बहुत बड़ी जीत है इनके लिए, अपना बल्तिस्तान 11 के लिए शेरुल्लाह की विकेट। तो एक बहुत बड़ी दीवार गिराने में कामयाब हुए हैं। अभी आ रहे हैं हमारे इमरान भाई, दीवार में से दूसरा ईंट गिराने में हाँ दूसरा ईंट अभी ब्लॉक आए हैं। अब हम इसको ये नहीं हमारे इमरान शाह हैं, ये जुबली रेड के ईंट नहीं बोलेंगे, जुबली रेड के ब्लॉक है ये। माशाल्लाह ये जो है ना जब खड़े होते खेलते हैं तो इनकी जो है ना बैटिंग का अंदाज ही कुछ और है। ये ग्राउंड के चारों तरफ खेलते हैं तो ये बॉल के हिसाब से खेलते हैं, इनमें ये क्वालिटी है किंग में बॉल के हिसाब से खेलते हैं।
अब आज की परफॉर्मेंस क्या है, अब इमरान भाई की देखना पड़ेगा। उम्मीद तो है इनको। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। सिवाय बॉडी के अलावा कोई और गुंजाइश नहीं थी बॉल को रोकने की। बॉडी के सहारे से बॉल रोका। तो बॉडी सही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ब्लॉक तो ब्लॉक होता भाई। तो हाजी हुसैन ने बिल्कुल और स्लो गेंद की थी, और ये क्या बात है। बहुत ही लंबा सिक्स। हाजी हुसैन ने जो मस्ती की थी ना बैट्समैन, उसकी मस्ती एक ही शॉट में निकाल दी। इसके साथ इतना भी पहला छक्का मारने में कामयाब। इतना भी लूज नहीं होना चाहिए, इतना भी बॉल लूज ना दो कि बंदा ना घोड़े गद्दे बेच के सो के उठ के फिर मारे, इतना भी नहीं होना चाहिए। पहला छक्का मारने में कामयाब, जबरदस्त सिक्स। और कट खेला है लेग साइड की जाने पर। 2 रन पूरा फायदा उठाया इमरान शाह ने बॉल का, और 2 रन बनाने में बहुत आराम से 2 रन बनाने में कामयाब। मैंने पहली गुजारिश किया था, जो इससे पहले जो छक्का मारा था खूबसूरत लेग साइड की जानिब इमरान शाह की, हाजी हुसैन थोड़ा सा उसको डोज देना चाह रहा था स्लोगन करा के, तो काफी टाइम था उसके पास। इतना भी डोज नहीं। बशीर भाई की बॉल जो है ना बिल्कुल मरी हुई बॉल थी, इतना भी डोज नहीं, थोड़ा बहुत करो ठीक है, समझ में आता है। एक और खूबसूरत गेंद, लेकिन एम्पायर का इशारा वाइड। ये हाजी हुसैन के अब तक की जो ना उस गेंद को आप मुर्दार गेंद कह सकते हैं, जिस तरह उन्होंने किया ना, उसको कुछ भी नाम दो, उसको कुछ भी नाम दो, एक्सेप्टेबल है वो। तो असल में वैरायटी चाह रहे थे, लेकिन वैरायटी इतनी भी नहीं होती है कि देखो एक और एक सिक्स के बाद एक गलती के बाद, बिल्कुल एक अपनी गलती के बाद, ये नहीं कहेंगे कि वो बाई मिस्टेक नहीं, अपनी जानबूझ के उसने स्लो डाला था। बिल्कुल बिल्कुल। एक गलती के बाद देखो 3 वाइड चले गए। अच्छा, अब तक हाजी हुसैन का जो ना बहुत अच्छा ओवर चल रहा था। 5 ओवर का खेल जारी है, स्कोर 47 रन। एक और आराम से खेला है, सिंगल रन। 2 तो आराम से बनेगा अगर ये चाहे तो। बिल्कुल बिल्कुल। 2 तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे थे। अभी इनको ट्राई करना चाहिए कंटिन्यू। और ये देखो अब बशीर भाई, अभी जो अंसार निकल के बाहर हो गए, निकल गए थे क्रीज से बाहर। अगर कीपर अगर इसको स्टेम करके अपील करते तो इनकी बनती थी। बिल्कुल बिल्कुल, आउट हो सकता था। तो क्यों बिना अंपायर को बताए ये बाहर जाए, तो फिर ये जो है ना। बहुत शुक्रिया बेग भाई। इनिंग का 5 ओवर के खत्म पर स्कोर हुआ है 50 रन, 10 के एवरेज से जा रहे हैं 2 विकेट के नुकसान पर। अब 5 ओवर के खेल रिमेनिंग है। अब देखना ये होगा कि रेड जुबली इस 5 ओवर में कितना स्कोर बनाने में कामयाब होगा। और बॉलिंग में एक दफ़ा फिर चेंजिंग किया है, काचो सदाकत को बुलाया गया है। काचो सदाकत वर्सेस इमरान शाह। अहमद भाई, आज आप कुछ मिठाई लेके नहीं आए इधर ग्राउंड में। आपकी टीम वहाँ BSL सऊदी अरब में फाइनल में पहुंचा है, तो क्या कहेंगे आप? सबसे पहले ये रजा भाई का बारी है, उसने ला के देना है, इसके बाद मेरा बारी है। अच्छा, तो पहले फाइनल में आप लोग पहुंचा है या रजा भाई की टीम पहुंचा है, मुझे ये बताते हैं। पहले ये पहुंचा है। अच्छा, यानी आप अपोजिट कह रहे हैं अपना मज़ाही अंदाज में। अहमद गोलवी, वालेकुम सलाम अहमद साकी साहब। अहमद साकी, आपको बहुत मिस कर रहे यार ग्राउंड में। पॉइंट की जानिब खेला है और 2 रन आराम से बना सकते हैं। वालेकुम सलाम अहमद साकी, आप इस दफ़ा ग्राउंड में अभी तक नहीं आया भाई। टूर्नामेंट आखिरी अख्ताम पजीर को तरफ गामजन है, क्यों नहीं आया अभी तक आप ग्राउंड में? शायद आप अंडा खाने के लिए आएंगे शायद आखिरी दिन, मुझे लग नहीं रहे। आराम से खेला है, मिड ऑन की जानिब खेला है, 1 रन लेने में कामयाब। स्कोर बढ़ता हुआ 53 रन। बशीर भाई सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पे जो ये लोग अभी 50 बना चुके हैं। नहीं, जिस तरह इनके पास विकेटें बाकी है ना, तो घुमाना चाहिए। बहुत अच्छी क्लिक, बहुत जबरदस्त खूबसूरत क्लिक किया, बहुत ही खूबसूरत 4 रन के लिए। अब इनको खुलना चाहिए थोड़ा बहुत। और बिल्कुल इनके पास विकेटें हैं, तो कम से कम अगर आपने मैच में अपना पोजीशन मुस्तहकम करना है तो कम से कम 120 प्लस इस पिच पे लाजमी होगा, अदरवाइज आपके लिए बहुत मुश्किल का सामना कर सकते हैं। एक और लेग साइड पे खेला है अंसार ने। अरे दो तो आराम से बन सकते। आज थोड़ा सा बल्तिसान 11 थोड़ा सा फील्डिंग में थोड़ा सा मुझे मायूस कुन परफॉर्म कर रहे। अब तक कभी अंसार का भी कोई खूबसूरत जो है शॉट देखने को नहीं मिला है। वो 2-3 फ्लिक करके 2-3 जो है 2 बाउंड्री मिले हैं इसको। एक परफेक्ट शॉट अभी तक अंसार की तरफ से जो ना हमें देखने को नहीं मिला।
और खेला है बिल्कुल कवर की जानिब, फील्डर गेंद रोकने में कामयाब था। जिस तरह खूबसूरत बैटिंग का मुजाहरा किया है, शॉट खेला, इसी तरह खूबसूरत फील्डिंग का मुजाहरा दाद देना पड़ेगा। एक खूबसूरत शॉट के साथ एक खूबसूरत फील्डिंग का मुजाहरा किया है मंजूर ने। काशिफ दौड़ना शुरू किया है, एम्पायर क्रॉस की और अच्छी गेंद, कट खेलना चाह रहे थे इमरान शाह लेकिन कामयाब नहीं हुआ। बॉल सीधा विकेट कीपर के ग्लव्स में। ओवर जी 6 ओवर के अख्ताम पर स्कोर हुआ है 60 रन। ये 10 का एवरेज से मुझे अभी लग नहीं रहा यार, ऊपर नहीं जाएंगे या नीचे आएगा, नहीं ऊपर जाएगा, ऊपर जाना चाहिए अपना बशीर भाई, ऊपर जाना चाहिए। इनके पास पूरी विकेट पड़ी है, पूरी टीम पड़ी हुई है अभी तक, मतलब ये कट के चक्कर जी बिल्कुल अहमद भाई शुक्रिया, काम पे है बिल्कुल जी, काम सबसे पहले है, बाद में जो ना ये खेल कूद सब बाद में। करगिल का कब है मैच, करगिल का इस मैच के फौरन बाद करगिल का मैच होगा जी। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, इस मैच के फौरन बाद करगिल का मैच है। और ये टूर्नामेंट मैं हम आपको बताते चलूं, पाकिस्तान का मेरे ख्याल में ये पहला टूर्नामेंट है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के लड़के मिक्स खेल रहे हैं। बिल्कुल आज इंशाल्लाह पूरी जो है जितने देखने वालों को जो ना जितना हमारे देखने वाले तमाम को एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा, और वो भी दोनों अच्छी टीमें हैं। हाँ जी बिल्कुल बेग भाई, इस दफा इंडिया करगिल की टीम ने पाकिस्तान के जो ना लड़कों को बड़ा नाक में दम करके रखा हुआ है, टफ टाइम दिया हुआ है। इस वक्त बैक टू बैक उन्होंने 4 विन किया है, 4 विन किए बिल्कुल। एक दफा फिर अपने मेन बॉलर को बुलाया गया है जाफर, और पिछला ओवर में उन्होंने 6 रन देके 1 विकेट लेने में कामयाब हुआ था। बिल्कुल स्कोर हुआ 6 के अख्ताम पर 60, वही 10 के एवरेज चल 10 के एवरेज से जा रहे हैं। अब तक इनिंग में 1 छक्का लग चुका है और खेला है लेग साइड की जानिब गैप पर, फील्डर गेंद के नीचे और 4 रन लेने में कामयाब। बहुत ही खूबसूरत शॉट खेला है इमरान अंसार ने आके ना कुछ टिप्स वगैरह दिए थे या कुछ नसीहत वगैरह करके गए थे कि भाई अब रुकना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, वहाँ से डेकआउट रेड जुबली के डेकआउट से जो ना मैसेज आया था, आप लोगों ने हिट करना है बिल्कुल, क्योंकि इनके पास 24 गेंदें बाकी है। 24 गेंदों में 40 रन। रेड जुबली का मुकाबला बल्तिस्तान 11। एक और शॉट खेला है, खूबसूरत शॉट, और ये दोनों गेप और बेहतरीन क्रिकेटिंग शॉट खेला है, गेम में खेला है अंसार ने 4 रन के लिए। बिल्कुल परफेक्ट गेप में दोनों शॉट। खूबसूरत 2 बाउंड्रीज मारने में कामयाब इसी ओवर में। स्कोर बढ़ता हुआ 68 रन, 2 गेंदों पे 2 चौका मारने में कामयाब अंसार सामना करेंगे जाफर का। एक और शॉट खेला है, ब्यूटीफुल 6, क्या खूबसूरत, ब्यूटीफुल 6, लंबा 6, जबरदस्त। इनिंग का दूसरा छक्का मारने में कामयाब और परफेक्ट टाइमिंग थी, खूबसूरत टाइमिंग के साथ। बैक टू बैक 3 गेंदों पे 3 बाउंड्री मारने में कामयाब अंसार। इस वक्त अंसार थोड़ा सा एग्रेसिव नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि चौथी गेंद को किस तरह खेलेंगे, और ये काफी बाहर थी ऑफ स्टंप से, एम्पायर का इशारा वाइड। लग रहा है कि अपना अंसार भाई को पूरी तरह बॉल समझ में आ गई पिच पे। लगता है अंसार को आज बॉल थोड़ा सा फुटबॉल नजर आ रहे हैं। जो वाइड है तो उसको छुए, उसकी तरफ देखता एक और खूबसूरत शॉट, जबरदस्त शॉट मिड ऑफ की जानिब खेला है, और खूबसूरत फील्डिंग का मुजाहरा काचो सदाकत की जानिब से 1 रन अच्छा तक रोकने में कामयाब। बिल्कुल अच्छा फील्ड किया। इमरान सामना करेंगे जाफर का। जी नाजरीन, ये मैच हम आपको औकाफ ग्राउंड कुवैत से GBSL सीजन 14 2025 जुबली रेड बमुकाबिला बल्तिस्तान 11 के माबेन खेला जा रहा है, और जोरदार हिट करना चाह रहे थे, एम्पायर का इशारा वाइड, एम्पायर का इशारा वाइड। थोड़ा सा कप्तान रजा भाई थोड़ा सा हैप्पी नजर नहीं आ रहे, और खेला है और आउट होने का चांसेस, और ये आउट, खूबसूरत का कैच लिया है शाबान की जानिब से। शाह फैसल का जो ना इनिंग का अख्ताम, इमरान शाह को आउट कराने में कामयाब। अभी बशीर भाई जुबली रेड टीम का ना किलर आया है,
इसने इस बैट्समैन ने टूर्नामेंट के पहले मैच में जो है ना ये जो किलिंग इनिंग्स खेली थी आज भी याद रखें। अब्दुल रहीम है ना, अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम, हाँ जबरदस्त। अब्दुल रहीम एक हार्ड हिटर बैट्समैन है। क्रीज पर आए हैं अब्दुल रहीम, सामना करेंगे जाफर का। फुल टॉस गेम की थी, क्या खूबसूरत यॉर्कर मारा यार, और जबरदस्त प्लेस किया उसको। जिस तरह खूबसूरत बॉल की थी जाफर ने, उसी अंदाज में उसने प्लेस किया अब्दुल रहीम ने। 6 ओवर के अख्ताम पर स्कोर 78 रन, ये बहुत अच्छा 3 ओवर विकेट के किया। नुकसान पर 18 रन का इनको ओवर मिला ये जी। 6 ओवर के अख्ताम पर स्कोर 78 रन। यहाँ पे कप्तान को चाहिए, फील्डर को चाहिए कि एम्पायर पहले हम आप लोग से पूछ के रखा है और आप लोग की मर्जी से रखा है। अब एम्पायर का फैसला है, एम्पायर जाने और उसका जो ना ईमान जाने। बिल्कुल। तो बाहर हार बेमानी तो खैर कोई करते नहीं है, तो गलती होते हैं, कोई इंसान है, ह्यूमन है। और कप्तान रजा खुद इसी दौरान बॉलिंग के लिए खुद आया है, बहुत ही सीनियर प्लेयर है। कप्तान रजा वकार का ताल्लुक मिंतियाबाद से है और बेग भाई हमारे साथ पिछले 20 साल से क्रिकेट खेला। बहुत बेहतरीन प्लेयर है, बहुत बेहतरीन इंसान है अपना रजा भाई, तो बहुत अच्छे कैप्टन है। तो अब देखना ये कि रहीम रजा भाई की जो थोड़ी मीडियम फास्ट बॉलिंग से लेग साइड से काफी बाहर की थी। पहली गेंद वाइड कराने में कामयाब रजा को। एम्पायर गेंद को चेक करें। बॉल रेडी है आपके पास? बॉल वो कुछ बॉल का कुछ वो बता रहे, टेप का बता रहे। और लेग साइड की जानिब खेला है, अच्छा घुमाया था बल्ला पर, सिर्फ जस्ट एज ही लगा, ये सीधा गेंद और 1 रन का इजाफा। 2 रन आराम से बना सकते थे। नहीं, गेंद फील्डर की गेंद में हाथ में था गेंद, लेकिन बहुत स्लो आई थी, थ्रो बहुत स्लो थी अपना बशीर भाई, क्योंकि दोनों रनर माशाल्लाह बहुत तेज है। अगर ये भी 18 रन का कोई ओवर मिलता इनको तो ये बहुत फायदेमंद हो गया जुबली रेड के लिए, क्योंकि पिछले ओवर में जो ना अच्छा इन लोगों ने खूबसूरत छक्का यार, बेहतरीन छक्का 6 रन के लिए। इनिंग का तीसरा छक्का, बहुत जबरदस्त। एक और खूबसूरत छक्का मारने में कामयाब अंसार। बिल्कुल, लेकिन यही होता ना, बॉल को अब समझ के जो ना खेल रहा है। जरा अंसार का जरा स्कोर बता दे हमारा स्कोरर। 18 बॉल पे 35 रन, 18 रन पे 35 रन बनाया अंसार ने। एक और आउट, शॉर्ट पिच गेंद की थी और ये आउट। 19 गेंद पर 35 रन बना के आउट हुआ है अंसार। बहुत ही खूबसूरत बैटिंग का, जबरदस्त अच्छी इनिंग खेले उसने। नया आने वाले बैट्समैन है वाइस कैप्टन आबिद। 19 गेंद पर 35 रन बना के आउट होके वापिस जा रहे हैं और मेरे ख्याल में 4 विकेट गिरा ना, 5 विकेट गिरा, 4 विकेट के नुकसान पर स्कोर 86 रन। ये 7वां ओवर का खेल जारी है। ये आबिद भी बहुत अच्छे हिटर हैं अपना बशीर भाई। जी जी। तो अब देखना यह है कि आबिद इस मैच को किस तरह खेलेंगे। अच्छी गेंद, बहुत सारी गेंद की थी और यहाँ पे लेफ्ट कर दिया बॉल इस को। पोजीशन पे आके जो है ना बाल को लेफ्ट करने की तो जो है गुंजाइश नहीं, बिल्कुल लेफ्ट कर दिया उसने बॉल को। कोशिश करना चाहिए बंदे को, एक हाथ जो ना ट्राई करना चाहिए। अगर बहुत पक्की शॉट नहीं लगती है तो एज तो लगेगी। इनके पास बैट्समैन पीछे है, लेफ्ट की तो गुंजाइश ही नहीं है यहाँ पे। इनको हर बॉल पे ट्राई करना चाहिए। इसके बाद हिट करना चाह रहे थे लेग साइड की जानिब, लेकिन बीट हुआ। स्लो गेंद की थी आज रजा ने। 7 ओवर के आखिरी गेंद कराने के लिए रजा तैयार है, सामना करेंगे आबिद। इस बॉल पर अगर बाउंड्री आ जाती है तो फिर कवर हो जाता, नहीं तो फिर पिछले ओवर का भी जो ना उसका भी मजा खराब हो जाएगा। दौड़ना शुरू किया है और लेग साइड की जानिब खेला है। एम्पायर का इशारा डॉट। लेग साइड की जानिब विकेट के ऊपर से आया है। बहुत खूबसूरत रजा, 1 विकेट भी लिया और कितना दिया, 8 रन देके 1 विकेट लेने में कामयाब। इनिंग का 7वां ओवर के अख्ताम पर स्कोर 86 रन। अब तक का लो स्कोर जो ना रजा भाई के ओवर में 1 विकेट के साथ। एक विकेट किया ना। हाँ, सदाकत को दोबारा बुला गया है।
काचो आगे निकल गया भाई। हाँ शुरू रसूल और ये बहुत घूमेगी वो। लेफ्ट साइड की जानिब खेला है। जी नाजरीन, हम आपको अपडेट करता चलूँ, ये जो अभी मुकाबला जारी है, ये दोनों टूर्नामेंट का दोनों टॉप टीमें हैं। रेड जुबली और बल्तिस्तान 11 बहुत तो दोनों टॉप टीमें हैं और खेला है पॉइंट की जानिब और ये 4 रन के लिए 4 रन के लिए आसान से जो ना 4 रन मिला लिया है गैप में खेल के अब्दुल रहीम ने। पहला बाउंड्री मारने में कामयाब। ऑफ पे जो भी शॉट लगते हैं ना अपना बशीर भाई वो बोल की जो ना वो साजिद भाई, मोहम्मद बशीर करगिल का मैच है कि नहीं? मेरे भाई, हमने जो ना अपडेट किया है करगिल का, इस मैच के बाद फौरन बाद करगिल का मैच है। आप लोग जल्दी से जल्दी अपने टीम को, अपने खिलाड़ियों को यहाँ पे ग्राउंड में भेज दें। इस मैच के फौरन बाद करगिल का मैच शुरू होगा। महमूद जाकिर आ गया है और बाकी आपके खिलाड़ियों को भेजें जल्दी। इस मैच के फौरन बाद करगिल का मैच है। अच्छी गेंद, एम्पायर का इशारा वाइट। इनिंग का 9वां बॉल का खेल जारी है और खूबसूरत बॉल यार, बिल्कुल समझ नहीं सका आबिद। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया निसार भाई। अच्छी गेंद यार, क्या गेंद की यार काचो, यू आर ब्यूटी। कमाल का गेंद था और आबिद को नचा रहे। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है आबिद को करना क्या है। बिल्कुल जो ना आबिद भाई को थोड़ा सा परेशान किया हुआ है काचो सदाकत ने। खेला है यार ये 2 गेंद को बीच के और देखे और ये क्या ये और यार खूबसूरत कैच। 2 गेंद नचाने के बाद तीसरी गेंद पे विकेट लेने में कामयाब। मेरे ख्याल में ये जो ना यकीनी ये भी 6 था, लेकिन हवा की वजह से जो ना ग्राउंड के अंदर फिर बुलाया। बिल्कुल हवा ने बिल्कुल रोक के वापस। तो खूबसूरत ओवर का इख्तिताम काजू सदाकत का 1 विकेट लेके 8 रन लेने में कामयाब। टोटल इसी के साथ काजू सदाकत के 2 ओवर का कोटा मुकम्मल हो गया है। 2 विकेट लेके 10वां लास्ट ओवर है। 94 रन 94 लास्ट ओवर का खेल जारी है। गुगुई डाल दिए गुगुई 94 रन। कप्तान रजा खुद तो आया है बॉलिंग कराने के लिए। कितनी बॉल खेल के गया अभी? 5 पे 0 जुल्म। बहुत ही खूबसूरत गेंद और ये नहीं dia ang queen है au queen ngama satu mau queen yo sejevi lado नहीं, हर बंदे की जज्बात होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अपने टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट करना चाहिए। जज्बात होते हैं हर बंदे की, करना चाहिए भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन खूबसूरत शॉट और ये ग्राउंड के बाहर है या अंदर है? बाहर है। ये तो पॉसिबल नहीं था। एक और खूबसूरत मिड ऑन और मिड ऑफ के ऊपर से खेला है लंबा छक्का, खूबसूरत प्यारा 6। इसी के साथ 100 मुकम्मल हुआ है। इसी के साथ 100 मुकम्मल हुआ है रेड जुबली का। 100 रन मुकम्मल हुआ है 5 विकेट के नुकसान पर। रहीम माशाल्लाह अपने वो 11 बैटिंग करते हुए जी पहला इनिंग का चौथा छक्का मारने में कामयाब। अब्दुल रहीम सामना करेंगे रजा का। एक और खूबसूरत गेंद। वालेकुम सलाम जनाब, वालेकुम सलाम। आप सबको भी, आप देखने वाले तमाम नाज़रीन को भी हमारी तरफ से वालेकुम सलाम। आप लोग ये मेंशन करें आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। रजा भाई की ये क्वालिटी है कि ये डिफरेंट बॉल फेंकते हैं, एक ही लाइन पकड़ के नहीं फेंकते हैं। बिल्कुल हाँ, इनके अंदर इनके बॉलिंग में वेरिएशन है। बिल्कुल सही बात। डिफरेंट गेंदे कराते हैं। चपेटा बोल सकते हैं। वाकई में ये बहुत बड़ा पनिश है, जबरदस्त यार, बहुत ही बड़ा पनिश। लास्ट मोमेंट पे बल्ला घुमाया, परफेक्ट घुमाया। खूबसूरत 2 छक्का मारने में कामयाब। लास्ट ओवर में अभी कितने गेंद बाकी है? 3 गेंदें बाकी है मेरे ख्याल में। रजा भाई कितने गेंद बाकी है? 2 गेंदें बाकी है। 106 रन। एक और शॉट खेला, ऊंचा खेला है लेकिन फील्डर गैप में है। 2 रन भी आराम से बना सकते हैं और दूसरा रन भी लेने में कामयाब। स्कोर बढ़ता हुआ 108 रन।
आखिरी गेंद, रेड जुबली के इनिंग का आखिरी गेंद कराने के लिए रजा वकार तैयार है, सामना करेंगे रहीम। दाब देखना यह है कि आखिरी गेंद को रहीम किस तरह खेलेंगे। 108 रन। मुझे लग रहा है कि रजा भाई यॉर्कर देंगे जी, मुझे लग रहा है अगर यॉर्कर मारेगा तो ना तो बल्ले पे आएगा तो सीधा सिक्स है, सीधा सिक्स है बिल्कुल। अब देखना है कि बॉल देखे जी वही क्या डर था, और लेकिन बिल्डर गेंद के नीचे और इसी के साथ आखिरी गेंद पे विकेट लेने में कामयाब। खूबसूरत बॉलिंग का मुजाहरा कप्तान रजा। तो 108 रन बनाया है और जीतने के लिए 109 रन। रजा भाई से थोड़ा सा 2 मिनट के लिए जरा बात करूं। हाँ बिल्कुल। देखो माशाल्लाह रजा भाई, आपने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग किया है, आपने 2 विकेट लेने में कामयाब हुआ है। तो स्कोर आप लोगों को जो ना टारगेट मिला है 109 रन को, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे, लेकिन हमारा बैटिंग लाइन भी अच्छा है इंशाल्लाह। काशिफ का फॉर्म है और नियाज भाई भी है, अब्बास भाई भी है, खलील भी है। आप खुद हैं? इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे इसको चेस करने के लिए। चलो बेस्ट ऑफ लक रजा भाई। थैंक यू जी। बेस्ट ऑफ लक जी। नाजरीन, रेड जुबली ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 10 ओवर में 108 रन बनाया है, जीतने के लिए 109 रन। जी बेग भाई क्या कहेंगे? 109 रन का टारगेट मिला है। टारगेट के हिसाब से देखा जाए तो इससे पहले जो मैच है जुबली रेड इंक के खिलाफ खेला था, उसमें मतलब 90s में बहुत मुश्किल पड़ा था इनको। अब की बार ये है कि जुबली रेड के मेन 1-2 बॉलर नहीं है जिसका जो फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल। बेग भाई मैं यहाँ पे जो ना ये कहना चाहूंगा कि जिस हिसाब से जुबली रेड का टीम है ना, तो उसके हिसाब से मेरे ख्याल में इन्होंने 15 से 20 रन कम बनाया, क्योंकि जो जिस हिसाब से उनका टीम है उसी के हिसाब से जो ना शुरू में थोड़ा सा उनका जो ना स्कोर स्लो था, इनिंग का आगाज स्लो था, फिर बाद में 5 ओवर के बाद उन्होंने थोड़ा सा हिटिंग शुरू किया है। बिल्कुल। तो मैं यही कहूंगा, मेरा कमेंट ये है कि 15 से 20 रन उन्होंने कम बनाया है। आप क्या कहेंगे? अगर एक हिसाब से देखा जाए तो शेरुल्लाह के 6-7 गेंद और अपना आबिद भाई के 5 गेंद, उसके मतलब हर बंदे ने 5-6 गेंदे जो ना फ्री के खा के चले गए। अगर उसमें सिंगल डबल भी लेते तो 15 बनना ही बनना था। तो आप बिल्कुल आपकी बात बजा है कि 15 से 20 रन कम बढ़ेंगे। जी, मैं हमारे साथ ज्वाइन किया है जुबली ग्रीन के कैप्टन जावेद भाई। जावेद भाई, मुकाबला बहुत टफ है, 108 स्कोर पे इन्होंने खड़ा किया है, 109 रन चाहिए। तो आपके हिसाब से कितना रन, जिस हिसाब से रेड जुबली का टीम है, इसके आपके हिसाब से कितना स्कोर उन्होंने कम बनाया? मेरे हिसाब से उन्होंने कम 20-25 रन कम बनाया, क्योंकि शुरू के 5 ओवर में कोई छक्का भी नहीं मार पाए। हालांकि शेरुल्लाह है, इमरान है, इन्होंने 5 ओवर तक कोई छक्का, इमरान शाह तक कोई छक्का नहीं मार पाया। लेकिन बाद में कुछ 2 ओवर अच्छे गए इनके, 1 ओवर में आई थिंक 18 रन आए और आखिरी ओवर में 16 रन आए। तो इस वजह से इनका स्कोर 100 प्लस हो गया, वरना 100 प्लस भी मुश्किल हो गया था एक टाइम में। तो इस मैच के फौरन बाहर एक और जबरदस्त बैक टू बैक रेड जुबली का 2 मैच है, वो भी जो ना करगिल टीम के खिलाफ है। और पिछला कुछ जो ना 4-5 मैचों में करगिल टीम इस वक्त बहुत टॉप परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ बेशक, उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। लास्ट 3 मैच जो उन्होंने खेले हैं, बहुत ज़बरदस्त मैच खेला है। तो देखते हैं ग्राउंड रियलिटी बाद में क्या होती है, लेकिन बहुत अच्छी टीम है कारगिल की, ज़बरदस्त टीम। शेर भाई, यहाँ पे मैं एक बात ऐड करता चलूँ। जुबली रेड को जो है ना कारगिल के उस लास्ट वाले मैच से कुछ सबक सीखना चाहिए था। उन लोगों ने 5 ओवर में उनके 22 रन थे। बिल्कुल। दूसरे 5 ओवर में वो एकदम से उठा के ले गए, वो 104 तक लेके गए। 5 ओवर में 104 रन बनाए। इनके पास विकेटें भी थी माशाल्लाह, उनकी सेम कंडीशन था, उनके भी 1-2 विकेट गिरी थी, इनकी भी 1-2 विकेट गिरी थी, और ये परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन लेट्स सी, देखते हैं। मैच शुरू हुआ चाहता है। रेड जुबली के कप्तान शेरुल्लाह फ्री प्लेट्स कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम कमेंट्री में इसी तरफ वापस जाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जावेद भाई, नहीं मैं उधर जा रहा हूँ, मैं अपने जगह पे जाता हूँ। तो दोनों जो ना जी नाजरीन, रेड जुबली व मुकाबला बल्तिस्तान 11 के माबेन खेल जारी है। पहला इनिंग के अख्ताम पर बल्तिस्तान रेड जुबली ने 108 रन बनाया है, जीतने के लिए 109 रन। रसूल के पास, हाँ वो रसूल के पास जो टेप लेके आओ। 3 है तो बहुत है, 3 मैच निकल जाएगा। हाँ, 1 मैच निकल जाएगा आराम से। तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन और GP2 न्यूज़ के तमाम व्यूअर्स को एक बार फिर बशीर आज़मी और रज़ा भाई, इब्राहिम और बेग भाई की जानिब से अस्सलाम वालेकुम।
और यहाँ पे मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि BSL सीज़न 10 सऊदी अरबिया का आज सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल हुआ है। वालेकुम सलाम, वेलकम बैक भाई। तो आज का सेमीफाइनल गोल 11 और कैदी नंबर 804 ने अच्छा सेमीफाइनल जीत कर अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सर्दी लगी है बस। फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। दोनों टीमों के कप्तान और प्लेयर्स और मैनेजमेंट को GBSL कुवैत ऑर्गेनाइजर की जानिब से अच्छा मुबारकबाद पेश करते हैं। एक खूबसूरत मैच देखने को मिला है। दोनों एम्पायर से गुजारिश करते हैं कि प्लेयर्स को बुलाया जाए इधर जल्दी, क्योंकि इसके बाद हमारे पास दोनों जो ना दूसरा मैच है। बैठना यहाँ पे। जाकिर आजा, मैं थोड़ा वॉकिंग करता हूँ, ठंड लगी है मुझे। आजा थोड़ा बैठ, इधर मुझे ठंड लगी, आजा थोड़ा बैठ। थोड़ा मैं भागदौड़ करता था, ठंड लगी ले आओ। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ा है जाकिर जूनियर। जाकिर जूनियर एक सीनियर प्लेयर है, आपका ताल्लुक सेरमिक बल्तिस्तान से है। जी जाकिर भाई, हम आपको कमेंट्री बॉक्स में खुशामदीद कहेंगे। क्या कहेंगे इस मैच के बारे में, आप अपना रिव्यू दें। बहुत शुक्रिया बशीर भाई। सबसे पहले देखने वाले तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त मैं जब पहुंचा तो मैच चल रहा था और रेड जुबली जो है वो माशाल्लाह पहले फाइनल जीत चुकी है और विनिंग टीम है और इसमें खिलाड़ी भी बहुत अच्छे हैं और अच्छा टारगेट दिया है। 109 का टारगेट है और ओपोनेंट साइड पे भी जो रजा भाई की टीम है माशाल्लाह उनकी भी टीम भी बड़ी अच्छी है। अब देखना पड़ेगा, खेल बाई चांस से कुछ नहीं कह सकते। जी, दोनों ओपनर्स ग्राउंड में आ चुके हैं, कप्तान रजा और नियाज बल्तिस्तान 11 के दोनों ओपनर्स, और बॉलिंग के लिए बुलाया सामना करेंगे। बॉलर नेम एक मिनट ले, स्कोरर किधर है राजा? ये स्कोरर आने दो ना, फिर रुको ना अभी। ओके 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 ना रहीम अटैक करेंगे। रहीम सॉरी बॉलर सुहेल को बुलाया गया, सामना करेंगे कप्तान रजा। सुहेल दौड़ना शुरू किया है, एम्पायर क्रॉस की है, काफी ऊंचा गेंद की थी और जोरदार अपील कप्तान शेरुल्लाह की जानिब से। एम्पायर ने उसको रिजेक्ट किया है और एक वार्निंग दिया है, अगर आप इस तरह दूसरा बॉल कराएंगे तो हम आपको जो नो बॉल का इशारा देंगे। शॉर्ट पिच गेंद की थी, बिल्कुल अच्छी बॉल थी। जी बिल्कुल। कप्तान शेरुल्लाह की तरफ से जोरदार अपील, दोनों एम्पायर ने इसको मुस्तरद कर दिया अपील को। एक और गेंद लेग साइड की जान में खेलना चाह रहे थे रजा भाई और खेलने में नाकाम। बॉल को अगर देख के खेले तो ये बड़ी शॉर्ट पिच बॉल थी, कुछ भी हो सकता था, लेकिन बाहर देखें अब क्या करता है रजा भाई। हाँ जी, सुहेल सामना करेंगे रजा भाई। कप्तान रजा दौड़ना शुरू किया, एम्पायर क्रॉस की खेला है लेग साइड की जानिब, लेकिन दोबारा जो ना ये वैसे रन आउट हो सकता था। अगर शेरुल्लाह जिस हिसाब से बॉल को पिक किया था ना, अगर उसी हिसाब से अगर मारता ना, रिस्क लेता तो रन 100% रन आउट का चांसेस था। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन शेरुल्लाह जो ना थोड़ा सा बेकअप नहीं था और 4 रन के लिए डर गया। अगर शुरू में वक्त में आता मारता तो 100% रन आउट का चांसेस था, लेकिन इस वक्त फेवर में बैट्समैन के फेवर में गया, आराम से सिंगल लेने में कामयाब। नियाज आए हैं, सामना करेंगे नियाज, लेग साइड की जानिब खेला 1 रन के लिए। अच्छा, बॉलिंग बड़ी जबरदस्त है, बहुत इनकी बॉलिंग लाइन बहुत जबरदस्त है। जिस तरह इनकी बैटिंग लाइन है इसी तरह बॉलिंग लाइन पे, लेकिन आज इनको खुल के खेलने का मौका नहीं दिया है बल्तिस्तान के बॉलरों ने। हाँ ये भी है, बड़ा जबरदस्त। लेकिन इनको 2 रन दो ओवर थोड़ा सा महंगा पड़ा। एक में 18 रन बनाया और एक में 16 रन। बाकी और बॉलरों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। सुहेल दौड़ना शुरू किया है, खेला है, कट खेला है और फील्डर गेंद के नीचे, और ये 4 होने का चांसेस है और ये रोकने में कामयाब, और ये 4 रन। बहुत ही एफर्ट किया था अंसार की जानिब से, लेकिन फाइनली अच्छा पहला बाउंड्री लेने में कामयाब। स्कोर कितना हुआ रजा भाई? 6 रन। पहला ओवर का खेल जारी है। काफी कोशिश की थी अंसार ने।
सुहेल औकाफ इनसे दौड़ने के लिए तैयार है, दौड़ा है, गेंद किया है और सीधा बॉलर की जानिब खेला है और जिस तरह आसानी से गेंद को रोका है। पहले ओवर के अख्ताम पर स्कोर 6 रन बगैर किसी नुकसान पर। अच्छा स्टार्ट है। अच्छा स्टार्ट तो खेल टेप बॉल में आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन लो स्टार्ट है। लेकिन ये कि सिंगल डबल तो नहीं रुकना चाहिए, सिंगल डबल। जाकिर भाई मैं आपको जो ना अपना सजेशन दे दूं कि ये टेप बॉल का जो ना मैच है 10 ओवर का मैच है, इसमें कम से कम आपको जो ना पर ओवर आपको 10 से 12 अगर आपने स्टार्ट लेना है, मैच को आपने 100 प्लस करना है तो एवरेज के हिसाब से आपको ले जाना पड़ेगा। रहीम को बुलाया गया है, बहुत शुक्रिया। अच्छा रजा आरजू भाई अस्सलाम वालेकुम, मौला सलामत रखें काका, बहुत बहुत शुक्रिया आरजू भाई, रजा भाई बहुत शुक्रिया। अब्दुर्रहीम सामना करेंगे नियाज। ओ ये अब्दुर्रहीम और ये हिट किया है और बैकअप भी जबरदस्त। ये अब्दुर्रहीम जो ना इसकी गेंद में थोड़ा सा जो ना वेरिएशन आता है और ऐसा लग रहा था कि ये गेंद बहुत स्पीड से आएगी लेकिन स्लो की थी, गेंद वेरिएशन थे, डायरेक्ट यॉर्कर की थी। हाँ लेकिन नियाज गेंद को समझ नहीं सका। बिल्कुल सेकंड मैच इस मैच के फौरन बाद है। देखें काफी लेग साइड के बाहर खींचे, एम्पायर का इशारा वाइट। जी बिल्कुल महबूब भाई, सेकंड मैच है, इसके बाद करगिल का मुकाबला। खूबसूरत गेंद, बहुत ही जबरदस्त गेंद है रहीम का यार। रजा भाई जबरदस्त, बहुत आला। रजा भाई को थोड़ा सा फिर जो ना समझ नहीं सका गेंद को किस तरह खेलना है। बिल्कुल समझ कर खेलना पड़ेगा, एक एक बॉल और एक एक शॉट जो है। और ये माशाल्लाह रजा भाई ने जो है वो बहुत ही प्यारा 4 रन बहुत ही खेला है लेग साइड की जानिब। वालेकुम सलाम गुलजार भाई, वालेकुम सलाम। गुलजार भाई किधर हो यार? आप उधर बैठ कर सलाम ऑनलाइन देख रहे हैं, लेकिन आप ग्राउंड में आपको बहुत मिस कर रहे हैं, जल्दी आ जाएं यार, हम लोगों ने कुछ। बिल्कुल ऐसे ही है गुलजार भाई, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आपको। लेग साइड की जानिब खेला है, बहुत प्यारा शॉट रजा भाई का, गेंद के नीचे और रोकने में कामयाब इमरान शाह। सॉरी जल्दी आ जाए गुलजार भाई यार, आप आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आज हम गुलजार भाई और अपना जाहिद भाई, एजाज भाई, आप तीनों को बहुत मिस कर रहे हैं। एजाज भाई तो पीछे बैठे हुए हमारे पीछे बैठे हुए। एक तो अभी 4 रन खेले, खूबसूरत बैटिंग, बहुत ही खूबसूरत शॉट न्याज की जानिब से, 4 रन लेने में कामयाब। स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन, 13 रन आ चुके हैं अब तक इस ओवर में। और लेग साइड की जानिब खेला है, अच्छी बॉल रहीम की और एम्पायर का इशारा। 2 बाउंड्री लेते हुए 2 ओवर के अख्ताम पर 17 रन बगैर किसी नुकसान पर। 8 ओवर का खेल है और 17 बॉलिंग में एक दफा फिर चेंजिंग किया है। बॉलर नेम 48 बॉल पे सोहेल को दोबारा बुलाया, 2 रन जो है जी सोहेल को दोबारा बुलाया गया है। 98 रन चाहिए 48 बॉल पे। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, नामुमकिन नहीं है, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। सोहेल दौड़ना शुरू किया है, एम्पायर क्रॉस की गेंद की और खेला है पॉइंट की जानिब, फिल्टर गेंद के नीचे और ये रोकने में कामयाब और आराम से 2 रन लेने में कामयाब। 2 रन के साथ पहला रन बहुत तेजी से जो ना भागा था और दूसरा रन भी जो ना लेने में इजी हो गया है रजा भाई को, और इसी के साथ 2 रन चुराने में कामयाब। स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन। 96 रन मेरे ख्याल में दरकार है। 47 बॉल 90 नहीं, वो गेंद हम जो ना 5-6 ओवर होने के बाद हम गेंदें बताया करेंगे। अच्छा अभी तो दूसरा ओवर के खेल जारी है। सोहेल एक बार फिर गुजरे बॉल की और लेग साइड की जानिब खेला है और ये लेकिन 1 रन लेने में रिस्क नहीं लिया, मारना चाहिए था वहां पे लेकिन रिस्क नहीं लिया। रजा भाई ने हिट तो किया था लेग साइड पे लेकिन बाहर। स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन 20 रन के साथ 20 रन बगैर किसी नुकसान पर। अच्छा स्टार्ट मिला है, स्टार्ट अच्छा है। लेग साइड की जानिब खेला है न्याज की जानिब से और ये खूबसूरत फील्डिंग और दूसरा रन भी आसानी में लेने में कामयाब। स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन बगैर किसी नुकसान पर। जल्दी आ जाएं गुलजार भाई।
बशीर भाई आप क्या कहोगे कि इनको मारना चाहिए या हाँ ना, हाँ जी जी बिल्कुल, आपको हिट करना चाहिए। जो लूज बॉल आएगा उसको, जहां आपको लूज बॉल गेंद मिलेगा उसको हिट करना चाहिए, नहीं तो आप स्कोर बहुत ज्यादा है। बिल्कुल यहाँ पे सिंगल और डबल से आपका जो ना रन मुकम्मल होने वाला नहीं है आपका। 109 का टारगेट है। जी जी बिल्कुल, सिंगल और डबल से आपका जो ना काम ही चलेगा। नहीं होगा, आपको एक आध हिट करना पड़ेगा इसमें। आपको हर ओवर में कम से कम 2 बाउंड्रीज की जरूरत है, 2 बाउंड्रीज की कम से कम छक्का या ताकि चौके आने की वाले सूरत जो में। बैट्समैन उनके लिए प्रेशर ना हो। बिल्कुल। देखते हैं इंशाल्लाह। रजा भाई और नियाज है तो कोशिश कर रहे हैं कि इनकी बैटिंग लाइन अच्छा है। अभी खलील है आने में, खलील है और काचू सदाकत है, जाफर है। बहुत ही खूबसूरत गेंद यार। अच्छा, शेर भाई ने भी जो है वो बॉलर्स माशाल्लाह इनके भी खिलाड़ी बड़े अच्छे हैं और कैप्टेंसी भी इनकी बड़ी जबरदस्त है। टीम भी इनकी बैलेंस टीम है। अब तक इस टूर्नामेंट में इस टीम को कोई हरा नहीं सका, नहीं हरा सका। बिल्कुल ऐसे ही है और आज भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहे हैं। इनकी कोशिश है कि ये विन करें ये मैच। ओ वेरी वेल बॉल, वेरी बॉल यार, बहुत प्यारी बॉल, बहुत ही प्यारी बॉल। समझ नहीं सका यहाँ पे डॉट। बल्तिसान 11 के लिए काम हो गया बहुत मुश्किल। 23 रन 3 ओवर के अख्ताम पर 11 के एवरेज से है। ओहो, रन रेट काफी गिर गया। हाँ बिल्कुल, काफी गिरा है। कम से कम 3 ओवर में इनको चाहिए था कम से कम 30-35 रन। अगर बिल्कुल हाँ, तो बॉलिंग में एक दफा फिर तब्दीली किया है शेरुल्लाह कप्तान की जानिब से। वाइस कैप्टन आबिद को बुलाया गया है। 23 यस। और बल्तिसान 11 के बैट्समैनों को चाहिए तो थोड़ा सा खुल के खेले। टुक टक से कुछ नहीं होगा। सिंगल डबल इसमें उनको जो है बाउंड्री भी लेना पड़ेगा, हिट करना पड़ेगा। और ये एम्पायर का इशारा वाइट। हाँ बिल्कुल सही फैसला एम्पायर का। बहुत हाँ, एक बाउंस भी, एक जो ना वार्निंग भी दिया है। अगर आपने दोबारा इस तरह गेंद की थी तो हम आपको नो बॉल देंगे। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत जबरदस्त एम्पायरिंग का फैसला। अच्छा डिसीजन एम्पायर का वाइट देके। और ये एक्स्ट्रा रन नहीं देना चाहिए। शेरुल्लाह भाई को थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर वो थ्रो करते हैं तो बैकअप उनके पास होना लाजिम, नहीं तो एक्स्ट्रा रन। चौथा ओवर का खेल। रजा नियाज जो है वो बॉलर को फेस कर रहे हैं। देखते हैं क्या ये करते हैं। ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद की थी, एम्पायर का इशारा वाइट। जी नाज़रीन, GBSL सीज़न 14-2025 औकाफ ग्राउंड से बशीर आज़मी और जाकिर जूनियर की तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ नए जुड़ने वाले सामीन को बताता चलूँ, जो रेड जुबली मुकाबला बल्तिसान 11 के माबेन खेल जारी है। और ये लेग साइड की जानिब खेला है कि फील्डर गेंद के नीचे, और ये एक काफ़ी टाइम था फील्डर के पास। हाँ जी, काफ़ी टाइम था, लेकिन वो इजीली जो ना कैच को संभालने में नाकाम हो गया। हाथ में आया हुआ गेंद को उसने ड्रॉप कर दिया और 2 रन लेने में कामयाब। नियाज भाई को एक चांस मिला है और उनको चाहिए कि बाउंड्री दिखाए, और देखने वाले शायकीन भी इसी इंतज़ार में कि नियाज क्या करते हैं। अगर हमारे एजाज भाई जहाँ कहीं भी हो, और बराए मेहरबानी अगर आप ग्राउंड के अतराफ या कहीं भी हो, और ये आउट होने का चांसेस सीधा खेला है। और ये मेरे ख्याल में ये कैच शेरुल्लाह का था। बिल्कुल, ये कैच शेरुल्लाह का था और आबिद आके जो ना शेरुल्लाह को थोड़ा सा डॉट दिया, लेकिन आसान से ये कैच ले सकता था। शेरुल्लाह का कैच है। कॉल करनी चाहिए ना, कॉल करनी चाहिए बॉलर और जो कैप्टन। कॉल किया बगैर जब आओगे तो ऐसे ही होता है। हमारे एजाज भाई जहाँ कहीं भी हो, आप लोग बराए मेहरबानी इधर आ जाए। आप भी दौड़ना शुरू किया है, सामना करेंगे। रजा भाई खेला है बिल्कुल, बहुत ही प्यारा शॉट, फ्लैट 4 रन के लिए स्ट्रेट की तरफ। बहुत मिड ऑफ और मिड ऑन के बीच से खेला है 4 रन के लिए। अगर मैच को विन करना है तो रजा भाई को ये लेना पड़ेगा रिस्क, क्योंकि हिट करना पड़ेगा। बहुत ही खूबसूरत बाउंड्रीज। स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन। चौथा ओवर का खेल जारी है। वालेकुम सलाम। ओए वो क्या गेंद की थी, बहुत ही खूबसूरत। 4 रन लेने के बाद अच्छा कमबैक किया है। वालेकुम सलाम। एजाज भाई हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़े हैं हमारे माशाल्लाह
ऑर्गेनाइजर कमेटी के मेंबर और हमारे खूबसूरत बेहतरीन कमेंटेटर एजाज भाई, वेलकम है। कैसे हैं आप? आपको शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर बशीर भाई। मैच माशाल्लाह से बहुत अच्छे जा रहे हैं। आप क्या कहते हैं ये दोनों टीमों के बारे में? जी, इस वक्त मेरे ख्याल में पल्ला जो ना, मैं दोनों टीम को इस अभी तक 50-50 कहूँगा, क्योंकि अभी तक बल्तिस्तान 11 का जो ना विकेट नहीं गिरा है। लेकिन थोड़ा सा स्लो स्टार्ट किया है कि 4 ओवर के अख्ताम पर स्कोर है 34 रन। जी, तो 20 से 15 रन इन्होंने कम बनाया है, कम से कम 40 होना चाहिए था। लेकिन मैं अभी तक मैं इस ओवर के बाद मैं अपना मेन जो ना प्रेडिक्शन दूंगा, अभी मैं 50-50 कहूँगा। अच्छा, मेरे ख्याल में यानी कि मैं अभी अपना जो बल्तिस्तान 11 को तकरीबन 60 दूंगा, क्योंकि स्कोर इतना बड़ा नहीं है। जी यकीनन। अच्छा, टेकआउट से मैसेज आया है, शाबान जो ना टीम के लिए, दोनों प्लेयर के लिए मैसेज लेकर आया। आप क्या कहेंगे, क्या मैसेज लेकर आया होगा? मैसेज तो मेरे ख्याल में एवरेज बरकरार रखने के लिए कहा होगा। विकेट तो ऑलरेडी उनके पास है, तो हो सकते हैं वो एवरेज को बरकरार रखने के लिए कहा होगा कि डबल सिंगल ना छोड़ें, बिल्कुल, भले बाउंड्री ना आए तो भी, क्योंकि स्कोर इतनी बड़ी नहीं है। बहुत अच्छी सिंगल है ये, एक रन बनाने में कामयाब। स्कोर बढ़ता हुआ 35 हुआ। इनको 12 की एवरेज, 12 यानी लगभग 13 की एवरेज चाहिए अभी, क्योंकि इससे अगर बढ़ गया, ये कैच का चांस था, कीपर से ड्रॉप हो चुके हैं। एक रन बनाया और दूसरा आउट हो गया, रन आउट हो गया। कप्तान रजा भाई आउट हो गया। स्कोर हुआ 36। जी, पहला विकेट गिराने में कामयाब हो गया बल्तिस्तान 11 का पहला विकेट 35 रन पे। अगर बल्तिस्तान, एजाज भाई मैं ये कहूँगा, अगर बल्तिस्तान 11 अगर मैच जीतना है तो आपको थोड़ा सा हार्ड हिटिंग करना पड़ेगा, बेशक, क्योंकि आपका रन रेट बहुत ही जो ना, स्कोर आपका बहुत स्लो है। कम से कम हर ओवर में आपको जो ना 1-2 ओवर्स में आपको जो ना अटैक करना पड़ेगा बॉलर के ऊपर। जी बशीर भाई, ऐसा ही है। अगर एक बॉलर भी इनको अगर मिल जाते हैं, यानी कि 15 से 20 रन का अगर कोई एक ओवर आ जाता है, तो फिर ये मैच का कोई इतना, यानी कि स्कोर इतनी बड़ी नहीं है अभी, यानी कि लगभग 13 के एवरेज इनको चाहिए है। और तकरीबन ये एक ही ओवर अगर इनको मिल जाते हैं। जी, आने वाले बैट्समैन है काशिफ, एक हार्ड हिटर बैट्समैन है काशिफ, अच्छा खेलते हैं और लेग साइड की जानिब खेला था, बहुत सी गेंद लेकिन उसके बॉडी से लगा है। काशिफ का इस सीज़न में थोड़ा सा परफॉर्मेंस इसका अच्छा रहा है, 1-2 मैच में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। आज उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वन डाउन खेलने के लिए आया है और ये खेला है, फिर वही शॉर्ट गेंद की थी। 9 लुक गेंद खेला, 9 लुक शॉट खेला उन्होंने। हाँ जी 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 जी, 9 लुक 12 अगर ये यानी मिड विकेट की जानिब अगर उसको खींचता, पुल करने में अगर कामयाब होता तो हो सकता है चौका भी हो जाता। गेंद बहुत अच्छी, बाउंस, यानी गेंद की पेस भी अच्छी है, बॉलर बहुत अच्छा है, नो डाउट। ये मेरे ख्याल में इसकी ये दूसरा ओवर है, जी बिल्कुल दूसरा ओवर है जी। रन हो गया 37 रन। इमरान शाह लवली दुबली बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं, सामना करेंगे नियाज, और खेला है खूबसूरत लो 6 रन के लिए। मेरे ख्याल में इनिंग का ये पहला छक्का है शायद, है ना। 5 ओवर के अख्ताम पर मेरे ख्याल में स्कोर हुआ है 43 रन। जी नाजरीन, 5 ओवर के अख्ताम पर स्कोर हुआ है 43 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। जी एजाज भाई। जी, अभी ये बस इनको फिर 13 की एवरेज क्रॉस कर चुके हैं, तो इनको चाहिए एक ओवर कम से कम बनाएं, 15 से 20 रन से कोई एक ओवर अगर मैच जीतना है, अगर मैच नहीं जीतना है तो, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एवरेज जैसे गिरते जाएंगे फिर आगे फिर 15-20 के एवरेज पे अगर पहुंचेगा तो आप नहीं खेल पाएंगे। बिल्कुल, फिर प्रेशर अभी से थोड़ा सा ना अटैकिंग क्रिकेट खेलना पड़ेगा, अटैकिंग क्रिकेट खेलने की जरूरत है। इसके बाद कौन सा मैच है? इसके बाद रेड जुबली का मुकाबला फ्रेंड्स का, एक और टफ मैच है। हाँ, एक और टफ मैच, बहुत इंटरेस्टिंग मैच होगा, जबरदस्त मैच होगा। जी जी बिल्कुल। बॉलिंग में एक दफ़ा चेंजिंग किया है कप्तान शेरुल्लाह की जानिब से, इमरान जूनियर को बुलाया गया है, सामना करेंगे काशिफ। काशिफ का ताल्लुक पारी से है और इमरान का ताल्लुक हुंजा से है। काफ़ी बाहर गेट है, एम्पायर का इशारा वाइट। जी, इमरान जूनियर
वाइट स्कोर हो गया 44, एक खिलाड़ी के नुकसान पे। शॉट खेला है पॉइंट की जानिब, गेट में खेला है, फील्डर मौजूद, खूबसूरत फील्डिंग का मुजाहरा, 2 रन चुराने में कामयाब। स्कोर बढ़ता हुआ 46 रन नाज़रीन अभी 29 बॉल पे 63 रन चाहिए इनको, तो कोई ओवर मिस नहीं होना चाहिए। और बहुत अच्छी गेंद इमरान की, मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छी बेहतर बॉलिंग है। जी बेहतरीन गेंद की थी इमरान ने। काशिफ उसको निकल कर जो ना पॉइंट की जानिब खेलना चाह रहे थे, लेकिन गेंद बीट हो गए सीधा विकेट कीपर के ग्लव्स में। इमरान दौड़ना शुरू किया है, एम्पायर क्रॉस की और खेला है पॉइंट की जानिब, दोबारा फील्डर गेंद के नीचे है और 1 रन आसानी से लिया और दूसरा रन भी लेने में कामयाब। खूबसूरत रनिंग बिटवीन द विकेट, नियाज और काशिफ की जानिब से 2 रन चुराने में कामयाब। स्कोर बढ़ता हुआ 48, एक खिलाड़ी के नुकसान। अहमद साकी मैसेज कर रहे हैं काशिफ को, छक्का। अब देखना यह है कि काशिफ छक्का मारने में कामयाब होते कि नहीं। एक और खूबसूरत गेंद यार। अहमद भाई, काशिफ ने शायद नाश्ते में पाया खा गया है, इसीलिए थोड़ा हाँक रहे। मुझे लगता है कि काशिफ थोड़ा सा बैक फुट पे जाके खेल ले, उसको बॉल पे आके सामने फ्रंट की तरफ चढ़ के खेलना चाहिए। जी बॉल को सही जज नहीं कर पा रहे हैं वैसे इमरान की ओवर में। और ये एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल। और इसी के साथ एक वार्निंग भी दिया है बॉलर को, अगर आपने दूसरी दफा इस तरह की गेंद कराएंगे तो हम आपको बॉल को नो बॉल करा देंगे। वाइड, जी बिल्कुल वाइड बॉल। एम्पायर खड़ा है, बैट्समैन चुपचाप अपना गेम खेले प्लीज। और खेला है खूबसूरत मिड ऑन की जानिब और ये 4 रन के लिए। मिसफील्ड हो गया वैसे, फील्डर के बिल्कुल पैर के नीचे से गेंद निकल गई है। तो इसका भरपूर फायदा मिला है बल्तिस्तान 11 को 4 रन की सूरत में। जी बेशक, अभी स्कोर बढ़ता हुआ 53, एक खिलाड़ी के नुकसान। जी इसी के साथ बल्तिस्तान 11 का 50 रन मुकम्मल हुआ है। सामना करेंगे काशिफ। और बॉलर कंफ्यूज इसलिए हुआ था कि काशिफ पहले से जो ना क्रीज से बाहर निकला था, तो जिस तरह काशिफ ने बॉलर को डोज दिया, इसी तरह बॉलर ने काशिफ को डोज दिया। फुल टॉस गेंद की थी, लेग साइड की जानिब खेला है और आसानी से 1 रन लेने में कामयाब। खूबसूरत फील्डिंग का मुजाहरा फारूक की जानिब से। 5 ओवर के अख्ताम पर स्कोर 54 रन। जी 6 खत्म हुआ है। 6 ओवर के अख्ताम पर स्कोर 54 रन। अभी सिर्फ 24 बॉल है। नहीं, अभी मैं फिर भी वही हूँ, मैं फिर भी 60-40 के दरमियान हूँ अभी। बस 60 में अभी फिर भी बल्तिस्तान 11 को दूंगा, क्योंकि स्कोर मार सकते हैं। अभी काशिफ भी क्रीज पे हैं और अपना जी एजाज भाई, आप 60% बल्तिस्तान को देंगे? हाँ? जी 60% और 40% रेड जुबली को? जी रेड जुबली को देंगे, क्योंकि वो इसलिए देंगे, काशिफ भी बहुत अच्छा, जी काशिफ भी बहुत अच्छा हिटर है और नियाज भाई भी बहुत अच्छे खेल रहा है। तो अगर 1 ओवर इनको मिल जाए, अगर किसी बॉलर की गेंद को अगर जज कर पाए तो फिर इंशाल्लाह उन लोग मारेंगे। फिर चेस कर सकते हैं। अगर आ जाता है तो फिर रहीम को दोबारा बुलाया गया है। रहीम एक ऐसा बॉलर है, मुझे लगता है कि रहीम जो ना काशिफ को थोड़ा सा जो ना परेशानी कर देगा, टफ टाइम देगा, क्योंकि ये इसकी बॉल में थोड़ा वेरिएशन है, कभी स्लो कराते हैं कभी फास्ट कराते हैं। और ऐसा लग रहा है क्योंकि लास्ट पिछले साल रहीम ने मुझे वोट किया था, मैंने खुद इसको फेस किया था रहीम को, तो ऐसा लगता है कि गेंद फुल टॉस आती है, लेकिन फुल टॉस गेंद नहीं होती, वो थोड़ा वेरिएशन आता है। तो इसी में जो ना थोड़ा सा बैट्समैन धोखा खा जाता है। लेकिन बैट्समैन को चाहिए फिर उसको जज करें पहले गेंद को, उसके बाद फिर शॉट करने की कोशिश करें। देखिए जिसका डर था वही हुआ। गेंद मिस हो गए, लेकिन 1 रन बनाने में कामयाब पीछे लेग भाई का। वाकई में रहीम की बॉलिंग में लगता है कि वैरायटी है, पहली गेंद से ही थोड़ा पता लग चल गया। बिल्कुल बिल्कुल। और लेग साइड पे गेंद किया, 2 रन बनाया। भाई का 2 रन दिया। जी हाँ, लेग भाई का 2 रन बॉडी से लगा था इनका, बॉडी से लग गया। जी जी हाँ। स्कोर हो गया 57।
1 विकेट के नुकसान पर। और रहीम की बहुत अच्छी बॉलिंग। नियाज क्रीज से निकल कर जोरदार हिट करना चाह रहे थे लेकिन कामयाब नहीं हुआ। बॉलर सीधा विकेट कीपर के ग्लव्स में। रहीम दौड़ना शुरू किया है, एम्पायर क्रॉस की और लेग साइड की जानिब खेला है। एम्पायर का इशारा वाइड, एम्पायर का इशारा वाइड। और रहीम की बहुत अच्छी बॉलिंग चल रही है। बल्तिस्तान 11 के प्लेयर्स को चाहिए, अगर आपने मैच जीतना है तो आपको बाउंड्रीज की जरूरत है। लेग साइड की जानिब गेंद में खेला है, 4 रन के लिए यकीनी 4 है, आराम से 4 रन लेने में कामयाब। न्याज की जानिब 4 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 62 हो गया है। अभी 20 बॉल पे 47 रन चाहिए बल्तिस्तान 11 को। वैसे तो कोई मुश्किल नहीं है, अगर थोड़ा सा एक के ओवर तो कम से कम उसमें हिटिंग का मुजाहरा करें। बिल्कुल 1-2 ओवर अगर 15-20 रन का पड़े ना। लेग साइड की जानिब खेला है और शाह फैसल ने खूबसूरत, और ये आउट होने का चांसेस, रन बन सकता था ये अगर काशिफ ने थोड़ा सा जो ना रिस्क नहीं लिया। मुझे लग रहा है कि काशिफ इस गेंद को हिट करने के लिए यहाँ पे बैठा। आप देखना यह है कि काशिफ सवर का शॉट, ब्यूटीफुल 6, लॉन्ग 6, खूबसूरत छक्का 6 रन के लिए। इनिंग का ये दूसरा छक्का है और काशिफ का ये पहला छक्का। स्कोर बढ़ता हुआ 69 हो गया, 1 विकेट के नुकसान पर। अभी 18 बॉल पे 40 रन चाहिए। जी नाजरीन, मैच बहुत सनसनीखेज और दिलचस्प मुकाबले में मरहले में दाखिल हो चुका है। 18 गेंदों पे एजाज भाई जी, 18 गेंदों पे 40 रन चाहिए। क्या कहेंगे, कौन सी टीम का जो ना पल्ला भारी है? अभी इस ओवर के बाद फैसला कर पाएंगे। नहीं, अभी आप अपने प्रेडिक्शन दे दो, मैं अपना दूंगा। प्रेडिक्शन में अभी भी फिर 60-40 पे हूँ। आप 60 किसको दे रहे हैं? मैं बल्तिस्तान को दे दूंगा, क्योंकि मैं इनके पास हिटर दोनों अभी क्रीज में मौजूद हैं। हो सकता है अभी काशिफ ने स्टार्ट किया तो इस ओवर में भी अगर 2-3 शॉट अगर मारने में कामयाब हो जाते हैं तो जीत इनके हाथ में। जी बिल्कुल एजाज भाई, हम देखना ये है कि कबल वक्त हम आपको मैच का नतीजा जो ना देना बाकी है, लेकिन ज़बरदस्त मुकाबला हो रहे हैं और सनसनीखेज मुकाबला जारी है। और वो यकीनी तौर पर एजाज भाई एक ज़बरदस्त आबिद देख नहीं सका। खलील आया है, अब्बास पहली गेंद पे बोल्ड होकर वापस जा चुके हैं। 2 विकेट का नुकसान पर, 3 विकेट के नुकसान। हाँ, 3 विकेट के नुकसान पर, एक तो रिटायर्ड हुआ ना, 2 विकेट। मैच सनसनीखेज से। एजाज आपको सलाम कह रहे, हमारा एक मैन प्लेयर जाकिर भाई मेहंदाबाद का। वालेकुम सलाम जाकिर भाई, चिरंजीवी ठीक है था, आराम है था, नन्मत सन्मत। जाकिर भाई देखो हम लोग भी मैच जबरदस्त, ओ माशाल्लाह ठेकेदार जाकिर ले मैच बहुत दिलचस्प हुआ है और जबरदस्त शॉट थर्ड मैन की जानिब हुआ है। मेरे ख्याल में 4 रन हो गया। इस 4 रन के साथ 74 हो गया। 74, 3 विकेट के नुकसान पर। जाकिर भाई हम आपको मिस कर रहे हैं, जितने भी जो JBSL के खिलाड़ी मेंबरान, हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं यहाँ कुवैत में। आप हमारे लिए एक फख्र था, बहुत अच्छे इंसान थे। आप कुवैत छोड़ के जा चुके हैं। काशिफ मिस हो गया यहाँ पे। डॉट गेंद बल्तिस्तान 11 के लिए बहुत ही महंगा साबित हो सकते हैं। इस ओवर के बाद मेरा प्रेडिक्शन भी चेंज हो सकता है। इसके बाद आपने क्या बोला हुआ है? मैंने 40-60 दिया हुआ है। ये आप दोनों का मैच कभी नहीं हुआ है, आप लोगों का उल्टा हो गया है। ओ खेला है, कट खेला है, गेंद में खेला है 4 रन के लिए, खूबसूरत शॉट। 78 रन हो गया, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। 8 ओवर का खेल जारी है। अगर इसी ओवर में अगर 90 एक गेंद बाकी है, एक गेंद बाकी है, अगर एक छक्का आ जाता है तो फिर मैं अपना प्रेडिक्शन ना सेम रखेगा। अगर तो, नहीं हुआ, मिस हो गया तो फिर मैं 50-50 काशिफ पे आ के ऊपर जाऊंगा। डिपेंड करते हैं। काशिफ के ऊपर डिपेंड करते हैं। काशिफ सबको सलाम, वालेकुम सलाम। अजमल भाई आपको बहुत मिस कर रहे हैं अजमल भाई। ओ ड्रॉप हो गया, कट था और ये आउट होने के भी चांसेस, और ये एक और एक्स्ट्रा रन मिला है और 2 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 80 हो गया। 80 रन 8 ओवर के अख्ताम पर। और कैच था, कैच ड्रॉप हो गया। अभी 12 बॉल पे 29 रन चाहिए। अभी ये 50-50 पे आ गया हूँ, 50-50 चांस है। 12 गेंदे 29 रन, 12 गेंदों पे 29।
जी नाजरीन, बहुत टफ मरहले में दाखिल हो चुका है मैच और रेड जुबली इस टूर्नामेंट का अब तक का अनबीटेबल टीम है। अब देखना आज ये लोग अपने मोमेंटम को कायम रख सकेंगे कि नहीं। रेड जुबली की आज मेरे ख्याल में मेन जो बैट्समैन है शेरुल्ला शायद नहीं चले, इसलिए स्कोर ज़्यादा नहीं बना पाए। बिल्कुल, उनका शेरुल्ला भी नहीं चला है, शाह फैसल भी नहीं चला है जी, सिर्फ एक इमरान ने मेरे ख्याल में खेला, नहीं वो अंसार ने खेला है, 35 रन बनाए उन्होंने। जी अंसार ने खेला। अभी काशिफ और खलील क्रीज बहुत जबरदस्त हिटर हैं। बिल्कुल, तो इस ओवर में इन लोगों को चाहिए कम से कम 20 रन या 15 रन, यानी कि 15 से 20 रन, क्योंकि उन लोगों को लगभग 15 की एवरेज चाहिए, 15 से ऊपर चाहिए इस ओवर में। अगर ये 15 से कम स्कोर अगर बनाया इस ओवर में तो फिर ये मैच बहुत मुश्किल हो जाएगा इनको। आप थोड़ा सा कप्तान बॉलिंग किसको दे दूं बोल के थोड़ा सा अपने टीम से मुशावरत कर रहे हैं। इमरान शाह को बुलाया गया है, बिल्कुल सही फैसला किया है कप्तान शेरुल्ला ने। सेकेंड लास्ट ओवर है और खलील को चाहिए कि इसकी गेंद को थोड़ा सा जो है ना देख के खेलें, जज करके खेलें, क्योंकि इसकी गेंद शॉर्ट पिच गेंद आता है उसको देख के खेलें। लेकिन मैं आपको खलील के बारे में ये बताता चलूँ, खलील शॉर्ट पिच गेंद को बहुत ज़बरदस्त हिट करता है। अच्छा, लेग साइड पे खेलने वाला जी, बहुत ही शॉर्ट पिच गेंद को बहुत अच्छा खेलता है। अभी देखना ये होगा कि खलील किस तरह सामना करेंगे। शाह फैसल मुकाबला खलील, देखा जिस तरह गेंद की थी और ये लेकिन फील्डर 6 रन के लिए खूबसूरत छक्का खलील का, पहली गेंद को बाउंड्री से बाहर फेंकने में कामयाब, 6 रन के लिए। इमरान शाह, थोड़ा सा प्रेशर नजर आ रहा है इमरान शाह के फेस पर, और पहली गेंद को बाउंड्री से बाहर फेंकने में कामयाब। इमरान शाह दौड़ना शुरू किया है, एम्पायर करा इसकी और ये 4 रन के लिए और खूबसूरत फील्डिंग किया है। यार आउट हो गया, 1 रन बनाया था लेकिन दूसरा रन के लिए कोशिश की और अपना विकेट खो बैठा है जी। अभी बल्तिस्तान 11 को चाहिए कोई अच्छी से हिटर भेज दें। काजू सदाकत को भेजा है, अच्छा प्लेयर है, नो डाउट, अच्छा हिटर है काजू सदाकत। अब देखना ही है कि काजू सदाकत किस तरह खेल पाएंगे। अभी इस 4 बॉल पे कम से कम 2 छक्के काजू सदाकत की तरफ से अगर आ जाता है तो फिर मैच इनके हाथ में हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर इसी ओवर में अगर 1-2 डॉट अगर जो ना खेलेगा ना तो रेड जुबली के हाथ में बिल्कुल बिल्कुल। 10 बॉल पे 22 रन चाहिए नाजरीन। बहुत ही टफ मैच, सनसनीखेज मुकाबला जारी है। बल्तिस्तान 11 का मुकाबला रेड जुबली, 10 गेंदे 22 रन। और देखा जी वही हुआ, शॉर्ट पिच गेंद की थी, काजू सदाकत खेलने में नाकाम, एक और डॉट। काजू सदाकत को चाहिए कि गेंद मिस ना करें, कम से कम ये अभी 3 गेंद बाकी है, 3 गेंद पे कम से कम 2 बाउंड्री चाहिए। बिल्कुल, 2 छक्का कम से कम चाहिए, 2 छक्का कम से कम चाहिए अगर आपने मैच में इन हो रहना या मैच जीतना है तो। देखा जी काजू सदाकत गेंद को जस्ट नहीं कर पा रहे, गेंद उठ के आ रहे, लेकिन शॉर्ट पिच गेंद की थी, नहीं होती है। नहीं, शोल्डर से हाई अगर गेंद की थी फिर आप उसको वार्निंग दे सकते हैं। ये है वाइड बॉल, ओवर हाइट हुआ, हाँ, 2 रन का इजाफा और वार्निंग दिया है लेकिन पायर ने इमरान शाह को, अगर आपने दूसरी बॉल भी अगर इसी तरह किया तो हम 9 बॉल देंगे आपको। स्कोर हो गया 89 ना, 89 रन। काशिफ नहीं चलेगा इसी तरह अगर आपने मैच जीतना है तो, और ये आउट होने का चांसेस, और ये आउट लग गया, डायरेक्ट हिट किया। एम्पायर का फैसला आउट दे दिया, काजू सदाकत को चाहिए कि वापस जाए, डायरेक्ट हिट हुआ, बैठा हुआ है, उनका फैसला शाबान को बुलाया गया है। नाज़रीन अभी 8 बॉल पे 20 रन चाहिए, अभी भी चांस है, अगर चांस है, अगर भी 2 गेंदों पे अगर 1 चौका और 1 छक्का अगर लग जाए तो मैच अभी भी इनके हाथ में। हाँ जी,
आखिरी बॉल है, एक गेंद है। हाँ, एक गेंद बाकी है जी, 7 गेंदों पे खेला है बिल्कुल। और ये अरे यार बैट लग है ये, 1 रन बनाने में कामयाब। जी नाजरीन, 91 रन 6 गेंदों पे 18 रन चाहिए। 18 रन। नामुमकिन नहीं, लेकिन बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। दारोमदार काशिफ के ऊपर है। काशिफ पहली 3 बॉल पे अगर 2 कम से कम बाउंड्री अगर मारने में कामयाब हुआ जी, तो हमें भी तसल्ली हो जाएगी, मैच इनके हाथ में है। बिल्कुल। देखिए जी, अगर टेनिस बॉल में अगर आप एक ओवर में अगर आपको 18 रन 15 रन जो ना कोई बड़ा स्कोर नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन खेल सकते हैं, मार सकते हैं। और काशिफ के अंदर ये अच्छा सलाहियत मौजूद है, वो गेंद को बाउंड्री से बाहर फेंक सकते हैं। इसके अंदर ये सलाहियत है। लेकिन इमरान भी जो ना कोई ऐसा बॉलर नहीं है कि काशिफ को टफ टाइम देगा। इमरान टाइम दे सकते हैं। बहरहाल काशिफ को चाहिए कि गेंद को समझ लें। और काशिफ फास्ट बॉलर को अच्छा ही खेलते हैं जी इसकी। हाँ, काशिफ फास्ट बॉलर को बहुत अच्छा खेलते हैं, अच्छा हिट करने में कामयाब रहा है माजी में। देखा जी, हो बहुत परेशान। काशिफ को जज्बाती हो रहे। अगर समझ के खेले गेंद को तो बड़ी बात नहीं है। बीट गेंद को बीट कराने में कामयाब। 5 बॉल पे 18 5 गेंदें 18 रन। ओह ब्यूटीफुल 6। पहले गेंद पे फुल टॉस गेंद की थी, लो फुल टॉस थी, भरपूर उसका जो ना फायदा उठाया और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से बाहर फेंकने में कामयाब। पहला छक्का। 4 गेंदें 4 बॉल पे 12 रन। 12 रन 4 गेंदें 12 रन। खूबसूरत जबरदस्त सनसनीखेज मुकाबला जारी। अनदर 4 और ये नहीं क्या 4 रन के लिए। 4 है। 1 मिनट एम्पायर 1 मिनट एम्पायर किया है। और बहुत ही धुआंधार बैटिंग। काशिफ 2 गेंदों पे 2 बाउंड्रीज मारने में कामयाब हुआ है। अब एम्पायर का फैसला देखना यह है कि ये 6 है कि या 4 है। अगर 6 है तो 6 रन चाहिए, अगर 4 है तो 8। हाँ, 4 रन के लिए 2 गेंदों पे 10 रन चुराने में कामयाब। और 3 गेंदों पे कितने रन दरकार है? 3 गेंदों पे 8 रन। हाँ, 3 गेंदों पे 8 रन दरकार है। अगर काशिफ ने अगर ये मैच जिताया तो आज काशिफ जो ना मैच का हीरो करार देंगे। 3 गेंदें 8 रन। 3 गेंदें 8 रन। Here we go। इमरान तैयार है, अपने फील्ड प्लेस चेक कर रहे हैं और सामना करेंगे काशिफ। इमरान वर्सेस काशिफ। दोनों शुरू किया है एम्पायर क्रास की गेंद की और ये खेला है और ये फील्डर गेंद के नीचे और ये 2 रन लेने में कामयाब। और 2 गेंदें 6 रन। क्या बात है यार केशाज भाई, मेरे तो गला खुशक हो गया है। बहुत सनसनीखेज हुआ है मैच। 2 गेंदें 6 रन। क्या मैच टाई हो सकते हैं? मैच टाई भी हो सकते हैं। सुपर ओवर के हाँ, सुपर ओवर है, सुपर ओवर भी हो सकते हैं जी, सुपर ओवर भी हो सकते हैं। ये गेंद के नीचे है और ये आउट भी हो सकते हैं। और ये काशिफ आउट हो गया है। 1 गेंद 6 रन। क्या यार, काशिफ ने मैच को जो ना खलक से जो ना छीन लिया है। खूबसूरत बैटिंग का मुजाहरा किया काशिफ ने, अच्छा फाइट किया काशिफ ने बैटिंग, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी बैट लग हुआ है, आखिरी गेंद नहीं, 1 गेंद बाकी है। 1 गेंद 6 रन। बहुत ही अच्छा खूबसूरत फाइट किया काशिफ ने। और ये मैं यकीनी शक्का था कि लेकिन हवा की वजह से जो ना गेंद अंदर लाया है। अभी जाफर का कमाल अभी हमने देखना है। जाफर अभी क्या करता है देखते हैं। 1 बॉल पे 6 रन अगर मार सकते हैं। अगर वाइड और नो बॉल नहीं होने की सूरत में अगर जाफर छक्का मारने में कामयाब हुआ तो यह सुपर ओवर की तरह जाएगा। नहीं, जीत जाएगा। हाँ, अगर एक वाइड के साथ उसके बाद चौका हो जाता है, हाँ, तो फिर जो ना सुपर ओवर हो जाएगा। जी नाज़रीन, सनसनीखेज मुकाबला जारी है और इमरान ब मुकाबला जाफर। दोनों शुरू किया है एम्पायर क्रास की। ओ गोल कर दिया है, क्या बात है। ओ नो। जिस तरह रेड जुबली ने जो ना अपने मोमेंटम को बरकरार रखा और 6 विकेटों से 6 रन से मैच अपने नाम कर लिया। 5 रन से बहुत ही खूबसूरत जबरदस्त सनसनीखेज मुकाबला हुआ।
यकीनन हमारे नाजरीन और हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत इंजॉय किया, बहुत इंजॉय किया। एजाज भी चलें जरा इनसे थोड़ा सा हम गपशप करते हैं। बहुत नाजरीन, जुबली रेड ने मैच अपने नाम कर दिया है। इमरान, हाँ 2 विकेट अंसार बनता है, उसका बनेगा अंसार का बनेगा तब मिला भी ना ये। कैच भी है। बेटा बेड लक रजा भाई, रजा भाई बेड लक। यकीनी तौर पर आप लोग जीत सकता था, लेकिन आखिरी लम्हात में जो ना काशिफ का जो कैच जो ना हवाओं की वजह से ग्राउंड के अंदर आया, इस वजह से मैच आपके हाथ से निकल गया। जी, वही सूरत हो गई। काशिफ रुकता तो गेम हमारे हाथ में आया हुआ था। जी बहुत जबरदस्त आप लोगों ने फाइट किया, तो आपका भी मैच ये लोग बहुत अच्छा टीम है, बहुत टूर्नामेंट में इनके साथ मुकाबले के अच्छा कि जब हार्ड लक तो आपका मैचेस के लिए। जी शेरुल्ला भाई आ जाओ भाई, आ जाओ इधर आओ। किधर जा रहे भाई साहब, आ जाओ। कंग्रेचुलेशन शेरुल्ला भाई। एक नाजरीन को एक जबरदस्त टफ मुकाबला, एजाज भाई आ जाए ना आप भी इधर आ जाए। एक जबरदस्त टफ मुकाबला अच्छा देखने को मिला। आखिरी गेंद तक मैच 50-50 था, कभी उधर जा रहा था, कभी इधर आ रहा था। आप क्या कहेंगे आखिरी बॉल पे जो विकेट मिला है? जी बिल्कुल, देखें इमरान हमारा वन ऑफ दी एक्सपीरियंस ऑलराउंडर है, तो मैं उम्मीद थी मुझे कि भाई वो 18 रन आराम से रोकेगा। और नो डाउट मैं रज़ा भाई की टीम को मैं स्पेशली मैं मुबारकबाद दूंगा, मुबारकबाद के हकदार है। जिस हिसाब से उन्होंने मैच की आखिरी बॉल तक उन्होंने फाइट किया है, अनएक्सपेक्टेड। मैं अच्छा, मैच का जो टर्निंग पॉइंट था आपके हिसाब से वो अच्छा कौन सा खिलाड़ी था, कौन सा अच्छा विकेट था, कौन सा बैट्समैन था? देखिए हरवाने में सबसे पहले मेरा हाथ था, क्योंकि मैंने 3 कैचेस ड्रॉप किए थे, बी ऑनेस्टली जो हकीकत है। लेकिन जितवाने में बैटिंग में अंसार भाई का हाथ था, जाके उन्होंने जिस हिसाब से मैच चेंज किया। और बॉलिंग में हमारे जो शाजी जो इमरान है, उसके जो 2 ओवर थे अनएक्सपेक्टेड उसने ओवर, और आबिद यार में बॉलर सब मतलब ऐसे कि सबने अच्छी बॉलिंग की। और स्पेशली मैं उस बंदे का नाम लूंगा जिसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, तुफैल भाई, जिन्होंने पॉइंट के ऊपर फील्डिंग की। आज 4 यकीनी चौके उससे बचाए, जिसकी वजह से मैच हमारे हाथ में आया है। जी अंसार से ले ले। 19 गेंदों पे 35 रन बनाए माशाल्लाह। अंसार भाई बहुत बहुत मुबारक आपको। आप क्या फील करते हैं? जैसे ये मैच तो एक तो हो गया, हम लोग सब ने एंजॉय किया, बहुत सनसनीखेज मैच हुआ बहरहाल। तो आप कैसे देखते हैं कि मैच की जो मेन जो टर्निंग पॉइंट है ना, वो कहाँ से आप लोग की तरफ आया? मेरे हिसाब से तो मेरे ख्याल में काशिफ आउट होने के बाद आया। आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ क्योंकि मैच हम जीत गए। काफ़ी टफ मैच था। मेरे हिसाब से टूर्नामेंट का सबसे कम्पिटिटिव मैच ये था, क्योंकि मैच आखिरी बॉल तक गया। तो उसके बाद क्रिकेट में अप्स एंड डाउन्स मैच में सिचुएशन होती रहती है, लेकिन टर्निंग पॉइंट जैसे आपने बोला काशिफ का आउट होना, क्योंकि एक वो सेट हो चुका था और पहले 2 बॉल में 2 हिट उसने मारे थे, 10 रन आ गए थे, लेकिन वो आउट हो गया तो मैच हमारी तरफ वो हो गया। जी बेशक। उसके बाद में अभी थैंक यू भैया। अभी मैं यार अपना शेरुल्ला भाई से ये कहना चाहूँगा, बहरहाल ये मैच के जो शुरू में जो सूरत हाल था, क्योंकि स्कोर मेरे हिसाब से बहुत कम था और रेड जुबली के लिए तो बिल्कुल ही कम था, क्योंकि हम लोग तो तकरीबन 100, 150, 140 से कम नहीं बैठने वाले थे। तो आज क्या हो गया था कि आप भी नहीं खेल पाए और मैं अंसार भाई ने थोड़ा सा आगे लेके गया और दूसरे खिलाड़ी भी ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। बिल्कुल आपकी बात बजा है। जिस हिसाब से हमारी बैटिंग है तकरीबन 150 हमारा होना चाहिए, लेकिन इस ग्राउंड में इस पिच पे अगर आप 120 भी बनाते हैं ना, मेरे ख्याल से वो विनिंग है, क्योंकि हवा का जो दबाव है वो ज़्यादातर बॉलर को एडवांटेज इसमें होता है इस पिच पे स्पेशली, क्योंकि हमारे टेप बॉल के जितने भी बैट्समैन हैं हमारी कोशिश होती है हम लेग पे घुमाएं। इवन आज जो मैंने कोशिश की थी मैंने स्टेट पे, और वो मुझे पर्सनली मुझे लग रहा था कि वो 6 है, लेकिन वो ईजिली आराम से कैच हुआ। हवा का बहुत दबाव है जिसकी वजह से हम अच्छा टारगेट नहीं दे पा रहे, लेकिन 120 भी जहाँ तक मुझे लगता है कि मतलब विनिंग स्कोर हो सकता है इस पिच पे। थैंक यू सो मच और थैंक यू नाजरीन। ये बहुत ज़बरदस्त दिलचस्प मुकाबले के बाद ये मैच रेड जो